नमस्कार। आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत। आज हमारे जो गेस्ट हैं, जो हमारे अतिथि हैं, वो भृगु नंदी नाड़ी के एक्सपर्ट है और साथ ही साथ इनका वास्तु का जो नजरिया है, वो वास्तु के 90% मिथ को बदल के रख देगा। आज जिस प्रकार हम यूट्यूब में देख रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी और रेमेडी शॉर्ट्स के द्वारा हो रहे हैं, वास्तु शॉर्ट के द्वारा चेंज हो रहा है, बट जब हम अभी इनसे आने वाले टाइम में सुनेंगे कि वास्तु किस तरीके से आपकी कुंडली से इनग्रेन्ड है और क्या हम उसे बदल सकते हैं, क्या उसका हम रेमेडी कर सकते हैं। साथ ही साथ इनका अपना रिसर्च है सिग्नेचर पे, हैंड राइटिंग पे, उनके द्वारा भी कैसे हम जान सकते हैं कौन सा ग्रह किस प्रकार से आपका काम कर रहा है। साथ ही जब मैंने इनसे बीएनएन सीखा तो इन्होंने, हम लोग अक्सर एक सिचुएशन फेस करते हैं कि हम कुछ कह रहे हैं, सामने वाला कह रहा कि नहीं 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 ऐसा नहीं हुआ था। तो इन्होंने कैसे छोटे छोटे चीज, कहते तुरुक का इक्का फेंक के सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ये पता करना बताया। तो हम लोग सबसे पहले इन्हें स्वागत करते हैं और इन्हें बुलाते हैं। इनका नाम श्री राजीव अरोड़ा जी है। इनको ना ही कोई कंठी माला के साथ आप देखोगे और ना ही कोई अलग से कपड़ा पहन के अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं और ना ही जेमस्टोन्स। जी हाँ। तो इनका पूरा रेमेडी का जो सेगमेंट है, आई एम वन ऑफ द फैन ऑफ हिम। एंड साथ ही साथ इस पॉडकास्ट से पहले और इस कंपनी का शुरुआत करने में इनका मेरे को मार्गदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो मैं अभी राजीव जी को वेलकम करता हूं और अब ये माइक राजीव जी को देता हूं। नमस्कार जी, आप सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, प्रणाम। और आपको बहुत-बहुत बधाई आपके इस नए चैनल पे। मैंने जो किया वो थोड़ी बहुत मदद है, वो कोई भी कर सकता था, लेकिन प्रयास आपके हैं। आप इसको और अच्छे से करें, आपका चैनल अच्छे से ग्रो करे। मेरा इसके लिए आपके साथ पूरा साथ है। धन्यवाद सर। सर सबसे पहले, कल मैं एक जगह गया हुआ था, तो अब मेरे एज को देख के लोग अक्सर हमें चेक करते हैं, तुझे हुँ। कितना आता है और क्या बीएनएन में इतना दम है। अक्सर ये बोलते सुने बीएनएन तो लॉटरी के लिए यूज होता है, बीएनएन इसके लिए। बट मैंने उन्हें बस ये बोला कि मुझे सिर्फ D1 चार्ट निकाल के दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जब उन्होंने हुँ। चार्ट दिया तो मैंने बोला कि, उन्होंने कहा कुछ बताओ, मैंने कहा कुछ नहीं, क्वेश्चन पूछिए। क्योंकि जब तक सामने से क्वेश्चन नहीं रहेगा तो हम फिर हवा में तीर चला रहेगा। तो उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक हमसे क्वेश्चन पूछा कि इसका पढ़ाई क्या हुआ है। अब मुझे नहीं पता हुँ। था कि वो ज्ञानी व्यक्ति अपना ही चार्ट दिखा रहे थे और सन 1947 की पैदाइश थे। तो मैंने हुँ। कहा 1947, हाँ। और मैंने कहा कि पहले मैंने उनका चार्ट देखा, चार्ट से मरकरी और जुपिटर मैंने फिर देखा, मैंने निकाला, मैंने कहा ये बीकॉम किए होंगे और एक हाई चांसेस है कि ये अपने स्कूल लाइफ में भी एक बार बैक लगे होंगे और एक बार ग्रेजुएशन में भी बैक लगे होंगे। तो वो चुप थे एकदम। फिर हुँ। पूछे अच्छा ये काम क्या किया। तो मरकरी जैसे कि रेट्रोग्रेड। मैंने बोला इसने जो पढ़ा वो काम नहीं किया। तो बोले क्या हुँ। किया, स्पेसिफिक बताओ एकदम। और ये सब कोई अक्सर पूछते हैं कि सर मेरा करियर ट्रैजेक्टरी क्या रहेगा। तो मैंने बोला सर इनका सैटर्न से 7th में मार्स था, मैंने बोला कुछ मैकेनिकल से रिलेटेड काम रहेगा और केतु भी अटैच था ट्राइन में। तो मैंने देख के बस ये हुँ। बोला कि ये जो भी काम किए होंगे ना बहुत स्पेशलाइजेशन होगा। और सैटर्न हुँ। भी उनका रेट्रोग्रेड था। मैंने बोला इनको जीवन में बहुत बार अपना सैटर्न 10th हाउस में बैठ के रेट्रोग्रेड, मैंने बहुत बार अपना ये चेंज किए होंगे पैटर्न, सब चेंज करते। तो मुस्कुरा के बोलते हैं कि बेटा वो मैं ही हूं। मैंने 3 बार और अच्छा। सारे मैकेनिकल काम किया, मंगल का ही काम किया और 3 बार एकदम पीक पे आके मैंने छोड़ दिया। और लास्ट में हुँ। वो पिछले 40 साल से एस्ट्रोलॉजर। तो मैंने फिर इन्होंने मुझसे बस ये बात बोला, ये बताओ ये किया कैसे। मैंने बोला सर यही बीएनएन की खासियत है, हम तो बस छोटे से हैं, हमारे हम जिनसे सीखे हैं वो तो ये भी बता देंगे शादी का रिश्ता कौन लेके आएगा और कौन कौन बैठा रहेगा और किस रास्ते से आएगा, शादी में कौन-कौन नाराज़ होएगा? कौन कौन नाराज होएगा। तो मैंने हुँ। फिर आपसे तो कांटेक्ट बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि आपका मौका मिल जाए, टाइम मिल जाए।
तो आज टाइम मिला है तो सर इस चीज पे कुछ प्रकाश डालिए कि बीएनएन कितना डीप जा सकता है और बीएनएन से प्रेडिक्शन किस लेवल पे जा सकता है। देखिए, असल में क्या है कि एक होता है हमारा माइंडसेट। माइंडसेट किससे आता है? माइंडसेट आता है हमारी परंपराओं से, हमारी परवरिश से, है ना? तो ज्योतिष में हमारी परवरिश किससे हुई है? वैदिक से हुई है। ज्योतिष में हमारी जो परवरिश है वो जी वैदिक से ही होती है। डेफिनेटली सर। तो हमारा जो माइंडसेट है वो वैदिक का ही बनता है। शुरू में हर एस्ट्रोलॉजर जब एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू करता है तो वो वैदिक से ही शुरू करता है। यस सर। आप 100 एस्ट्रोलॉजर उठा के देख लो, 90 की शुरुआत वैदिक से हुई होगी। क्योंकि सही ये बात। हमें बताया गया कि वैदिक से ही सब कुछ है। नो डाउट वैदिक इज मदर ऑफ ऑल। ज्योतिष का सारा समंदर वैदिक ही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असल में क्या है, जमाना बदल गया, बहुत सारी परंपराएं बदल गई, लेकिन हमारा माइंडसेट नहीं बदला। माइंडसेट क्या है? ज्योतिष तो सिर्फ वैदिक ही है, यस बहुत सर। डीप है, बहुत गहरा है। ठीक है। मैं अक्सर अपनी क्लास में एक बात बोलता हूँ या लोगों से जो सुनता हूँ वो दोनों मिला के बता रहा हूँ। एक साल जो ज्योतिष करता है वो कहते हैं मुझे ज्योतिष तो सारा आता है, बस थोड़ी बहुत क्लैरिटी चाहिए। 2 साल जी जब सर। वो ज्योतिष कर लेता है तो उसको लगता है कि यार अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और जब वो 3 साल ज्योतिष कर लेता है तो उसको पता लगता है कि उसे कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता। चौथे साल से वो पढ़ाई शुरू करता है, अगर वो लग के पढ़ाई कर रहा है तो ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना ज्यादा घुसते जाते हो वो उतना ज्यादा बिखरता जाता है। समंदर है यस ना? सर। नदी में तैरना, तालाब में तैरना और समुंदर में तैरना वो फर्क है। तो वैदिक जो है समंदर है। अब चक्कर क्या है कि आज के जमाने में हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहिए। जी सर। ठीक है। हम्म। और अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो समंदर में तैरना भी सीख लिया तो मुझे क्या फायदा जो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ तो। एकदम सही बात है सर। ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि इस वैदिक को नहीं सीखना चाहिए, वैदिक तो रूट है आपका। मैंने भी शुरुआत अपनी वैदिक से ही करी, कई साल मैंने वैदिक ही करा। लेकिन जब बीएनएन मेरे सामने आया तो मैंने देखा कि यार इतना सब कुछ सीखने की आम आदमी को अपनी लाइफ में जरूरत नहीं है। हमारा काम 1 लीटर दूध से चलता है तो भैंस नहीं पालती, सही है बात। ना? आप अपने एकदम। घर के लिए दूध लाते हो तो 1 लीटर दूध लेके आते हो, आपका काम हो जाता है ना? एकदम एकदम। जितनी जितनी जरूरत होती है उतना दूध आप खरीद के ले आते हो। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि भैंस पाल लेते हैं, गाय पाल लेते हैं? वही। क्योंकि आपका काम उतने से चल जाता है। तो अब आप ये बोलो कि भैंस पाल के दूध पीना अच्छा है या मार्केट से लाके दूध पीना अच्छा? सही बात है ठीक है। सर। अभी तो अब आप कहोगे जी, आप ये कहोगे कि लोग दूध में पानी मिला देते हैं, ये मिला देते हैं, वो मिला हम्म, देते हैं। ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा नॉलेज की आपको जरूरत है? हम्म, आम आदमी को तो नहीं है। पंडित जी को हो अलग definitely। बात है, आम आदमी को नहीं है। आम आदमी अपनी समस्याओं का निजात चाहता है, उसको उतने से ही वास्ता है। उसको ये मतलब नहीं है कि आपने कौन सी डिग्री करी है। ये हिंदुस्तान है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ आज भी झाड़ फूक से लोगों का इलाज होता है। सही बात है सर। ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा डिविएट कर रहा हूं मैं, हाँ आप हाँ। अंदर जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि झाड़ फूक भी एक साइंस है। डेफिनेटली सर, ये मैंने देखा है। बहुत से देशों में इस पर रिसर्च होती है। हम्म। ठीक है। एनर्जी मैनेजमेंट की मैकेनिज्म ही है और कुछ नहीं। हम्म। झाड़ फूक से आपके ऑरा में आई एनर्जी जो नेगेटिव है उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है। आप अपने घर यस में सर। झाड़ पोंछ रोज करते हो नहीं करते हो? एकदम सर। तो वो झाड़ पोंछ क्या है? घर में आया जो दिन का कूड़ा है उसको निकाल के बाहर कर देते हो। इनफैक्ट सर, हमारी मम्मी कहती है सॉल्ट डाल के करो, उससे और क्लियर होता है। हाँ। तो हम क्या करते हैं, अपना ऑरा क्लियर करना हो तो हाथ में नमक लेते हैं, सिर पे 7 बार उल्टा मारते हैं और उस नमक को बहा देते हैं। यस सर। तो जैसे घर का झाड़ पोंछ होता है वैसे झाड़ फूक होती है। मुझे कोई चीज नहीं पता इसका मतलब वो दुनिया में है ही नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। डेफिनेट। मैं एक रामायण का एक बहुत अच्छा एपिसोड है, एक हिस्सा है रामायण का।
कि जब मामा मारीच सोने का हिरण बन के आए, हम्म, तो राम जी पीछे-पीछे चल दिए सीता जी के कहने पे। तो हम्म, लक्ष्मण जी ने रोका कि भैया आपको तो पता है सोने का हिरण नहीं होता। लेकिन राम जी फिर भी उस सोने के हिरण के पीछे गए। गए कि नहीं गए? यस सर, एकदम एकदम सर। आप क्या आप ये कह सकते हो कि राम जी को ये बात नहीं पता थी कि सोने का हिरण नहीं होता? पता तो थी सर। पता था ना, फिर भी वो गए एकदम। ना। क्यों गए? उन्होंने राम जी ने लक्ष्मण को जवाब क्या दिया? सुनने लायक वो है। उन्होंने ये कहा कि जिस चीज को हम विचार भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, इस प्रकृति ने वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी रचा हुआ है। वाह। तुम्हें लगता है सोने का हिरण नहीं हो सकता, ये प्रकृति क्या कर सकती है तुम्हें उसका पूरा अंदाजा नहीं। तुम अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से समझते हो कि ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं। नहीं, सही बात। तो तुम्हें लगता है सोने का हिरण नहीं हो सकता। हम्म, प्रकृति क्या करा दे किसी को नहीं पता। तो हमें लगता है कि जो जितना भी हमारे पास है या जितना हम जानते हैं बस उतना ही दुनिया है, उतनी नहीं है। तो दुनिया उतनी नहीं है, उससे बहुत आगे है। तो पहला नियम जो है एक अच्छे स्टूडेंट का, सीखने वाले का, ये है कि वो जो भी है उसको पहले जांचे, समझे, परखे, सूत्र लगे, अप्लाई हो तो माने, नहीं तो छोड़ दे। सही बात है। है ना? तो मैंने बीएनएन जब शुरू किया तो मैंने देखा कि इसके सूत्र तो बिल्कुल खटाखट लगते हैं, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा लगते हैं। हम्म, मैंने जिनसे सीखा था, मेरे गुरुजी जो हैं, उन्होंने मुझे इतना नहीं सिखाया था। जो भी टीचर होता है वो आपको एक विजन देता है। यस सर, सब कुछ कोई टीचर नहीं सिखा सकता। आप डेफिनेटली। अगर विजनरी हो, आप अगर उसमें अपना स्किल अप्लाई करते हो, तो एक समय वो आता है जब वो सब्जेक्ट आपसे बातें करने ट्रू सर। लगता है। आप ज्योतिष हो और आपके ग्रह आपसे बात नहीं करते, तो आप ज्योतिष नहीं बन सकते। आपने सुना होगा, मैं अक्सर बोलता हूँ किताबों से ज्योतिष नहीं सीखना। सही बात है। सुन के लोगों को बहुत अजीब लगता है। किताब में आत्मा नहीं होती। हम्म, किताब में आत्मा नहीं होती। किताब किताब हम आज के जमाने में जिसको किताब कहते हैं, ये पुराने जमाने में हमारे शास्त्र हैं, हाँ सर, है ना? तो शास्त्र तो बहुत पहले से है, डेफिनेटली। आज से तो नहीं है। सही लेकिन बात है फिर सर। भी जब सीखने जाते हैं तो गुरुकुल में जाते थे, तो घर ये में बात तो किताब है। लाके क्यों नहीं पढ़े? गुरुकुल क्यों गए? क्योंकि किताब कैसे पढ़नी है ये भी आपको कोई टीचर ही बता सकता है, सही गुरु बात है ही सर। बता सकता है। किताब अकेली आपको कुछ नहीं सिखा सकती। किताब आपके सिर्फ एक विजन को ब्रॉड करने का तरीका है, लेकिन अगर आप में स्किल नहीं है तो आप उसे ब्रॉड नहीं कर पाओगे। सही बात है। लकीर के फकीर बन के रह जाओ। ठीक है? और जहां हम्म, तक सब्जेक्ट ज्योतिष की बात है, तो ज्योतिष इतना कंफ्यूजिंग कर दिया लोगों ने कि हर चीज को घुमाना, ज्योतिष में हम्म, सिर्फ घुमाना ही एक स्किल रह गई है। ये तो बात जिसको सब मैं ठीक है अक्सर सर। जिसको मैं अक्सर बोलता हूँ फिटोलॉजी। है ना? फिटोलॉजी। जहां पे कुछ नहीं चलता ज्योतिष में, वहां फिटोलॉजी चल जाती है। तो मेरा थोड़ा बैर रहा है फिटोलॉजी से हमेशा। हम्म, मुश्किल पत्रियां आई तो उसको देखने की, समझने की कोशिश करी। नहीं समझ में आया, क्या होगा? सीख रहे हैं ना, सामने वाला यही बोलेगा ना तुम्हें नहीं आता, कोई बात नहीं, सीखने का यही तरीका है। सही बात सर। लेकिन धीरे धीरे करके आप सीख जाते हम्म, हैं। और मैंने हमेशा अपने टीचर्स से इस मामले में अप्रिसिएशन ही पाई है। मेरे सर ने मुझे बोला था कि राजीव, जितना मैंने तुम्हें सिखाया, आई वॉज शॉक्ड इन बिटवीन वेन एवर चार्ट कम्स, यू टेल समथिंग विच आई डोंट नो। वाह। ये मेरा जिस दिन से क्लास खत्म हुआ, उस दिन हम्म, उनका ये कमेंट था, मेरे लिए बहुत बड़ी बात। सही बात है सर। बीएनएन मेरे हिसाब से बहुत इजी है और इतना आसान है कि किसी को थोड़ी सी भी बेसिक समझ हो तो वो बीएनएन सीख सकता है। हाँ, जिसको मैं एक वो बता देता हूँ, बीएनएन सीखता कौन है या ज्योतिष कौन बनता है। मेरे से सबसे ज्यादा सवाल लोग ये पूछते हैं कि ज्योतिष बनने के क्या सूत्र हैं। सही बात है सर।
आप ज्योतिष कैसे बनोगे कि नहीं बनोगे? बहुत से लोग यही कहते हैं कि सर आप बता दो मेरी पत्री देख के कि ज्योतिष बनने का योग है तो मैं सीखूंगा। मैं कहता हूँ मत सीखो। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही कॉन्फिडेंस नहीं है, मत सीखो। तो मत सीखो। पत्री ज्योतिष सीखोगे तो तुम तो पढ़ाई नहीं करना चाहते ना, तुम तो अपने भाग्य पे चलना चाहते हो कि भाग्य साथ देगा तो चलेंगे। नहीं, ये तरीका नहीं है। अगर आप में अंदर सीखने की, ज्योतिष बनने की ललक है, आपको रोकना मुश्किल होगा। ट्रू सर, आप एकदम। रोक नहीं सकते, आपको सीखना ही पड़ेगा। फिलहाल ज्योतिष बनने के 3 सूत्र हैं। आपकी पत्री में जुपिटर केतु का योग हो, आपकी पत्री में बुध केतु का योग हो, आपकी पत्री में शनि केतु का योग हो। इनमें से कोई एक योग भी आपके साथ है। ये एक घर आगे पीछे भी हो सकते हैं और बीएनएन की युतियां जो है उनमें भी हो सकती हाँ, बीएनएन की यूथ, यस सर। है। बीएनएन की युति में अगर इनमें से कोई भी सूत्र आपकी पत्री में लगता है तो आप ज्योतिष बनोगे ही बनोगे, या कोई ना कोई स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। केतु बेसिकली एक स्किल का नाम है। हम केतु को जिस तरीके से लेते हैं, समझते हैं, केतु वो है नहीं। केतु स्किल का नाम है। वो कोडिंग भी हो सकता है, वो हेयर कटिंग भी हो सकता है। केतु कैंची है, काटने का कोई भी काम हो सकता है। डीप यस इनसाइट सर। का कोई भी काम हो सकता है। पीएचडी केतु है, ठीक है ना? तो ज्योतिष बनने के लिए आपको शनि केतु, बुध केतु और जुपिटर केतु चाहिए। जुपिटर यस केतु सर। स्वभाव से आप ब्राह्मण हो, पंडित हो, हम्म, क्योंकि जुपिटर के साथ केतु है, जुपिटर ये तो आपको। आगे डेफिनेट। शनि केतु क्या है कि आपके काम धंधे चौपट होंगे, आपका कोई काम चलेगा नहीं, केतु कोई काम चलने नहीं देगा। फिर आप थक हार के प्रोफेशनल लाइफ से परेशान होके पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास जाना फिरना शुरू करोगे, और इस वजह से आपको धीरे धीरे ज्योतिष बनना पड़ेगा। शनि बनना केतु, पड़े। ठीक है? और इसकी शुरुआत कब होगी? 36 के बाद होगी, क्योंकि शनि की उम्र 36 के बाद लगती है। 36 के बाद, हाँ सर। ठीक है। दूसरा, बुध केतु। बुध केतु क्या है? बुध क्या है? स्टूडेंट। यस हमारा एकेडमिक्स के ईयर जो होते हैं 17, 18, 20 साल के, है ना, पहले जो होते हैं, वो हमारे एकेडमिक्स का टाइम होता है। आपकी पत्री में अगर बुध केतु का योग है तो कॉलेज टाइम में आपने कोई पहली किताब खरीदी होगी, हस्तरेखा की, ज्योतिष की, ऐसे कुछ भी। मुझे याद है, मैं जब 17-18 साल का था तो मैंने पहली ज्योतिष की किताब खरीदी थी, नारायण दत्त श्रीमाली जी की हस्त विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान। और घर में अलाउ नहीं था मेरे, तो उसके ऊपर स्कूल की कवर चढ़ा के पढ़ते थे। क्या बात है सर। पापा ने देख लिया तो बहुत पिटेंगे। तो वहां से शुरुआत हुई। ठीक है। तो बुध केतु मेरे में तो तीन ही योग है, ये बुध केतु, शनि केतु और जुपिटर केतु। तो इस तरीके से आपकी ज्योतिष में शुरुआत होती है। आप ज्योतिष इस तरीके से बन सकते हो। फिर उसके बाद आता है आप कौन सी विधा में जाओगे, वैदिक में जाओगे, केपी में जाओगे, न्यूमरोलॉजी में जाओगे, है ना? अलग अलग फील्ड्स हैं, तो उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। बट ऑकल्ट में आना आपका तय है। है। तो ऐसे करके मैं ज्योतिष में आया। और बीएनएन मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत आसान है। ये तो है सर। ये मैंने देखा, आसान हम लोग कह देते हैं, बट जितना डीप जाते जा रहे हैं ना बीएनएन में सर। अब जैसे कि आपने एक युद्ध हम लोग को सिखाया था कि थर्ड हाउस सूर्य, और उसमें नेचुरली सूर्य और मंगल को सब दोस्त मानता है। बट जब आपने बोला कि सूर्य तीसरे घर में छोटा भाई नहीं होने देता, होता है तो दूर कर देता है या परेशान रहता है, ये डिक्टम था। फिर आपने उस क्लास में नहीं बताया, बोला सोचते रहो। फिर किसी एक क्लास में मैंने आपका देखा, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ था कि वो इसलिए नहीं होने देता कि सूर्य राजा है और मंगल वॉरियर है, मतलब सेनापति है। सेनापति कभी भी तख्ता पलट कर सकता है। तो जो सोचने की क्षमता आप लोग, आपके द्वारा हमें मिला, वो सोच के ही मतलब कोई बोल नहीं सकता कि सूर्य और मंगल में ऐसा हो सकता है, और सूर्य तीसरे घर ये रिजल्ट देगा। फिर शनि 12वें घर का आपने एक बताया था कि बड़ा भाई वाला। तो जो डिक्टम्स है यहाँ पे, और ये मैंने एक पे नहीं सर, मैंने 25-25, 30-30 चार्ट्स पे लगा के देखा है। मतलब हजार पत्रियों पे लगा लो। ब्लाइंडली ऐसा होता है कि अच्छा तुम्हारा ये, और इतना जल्दी कैसे। हम्म
इतना जल्दी कैसे? सबसे पहले सवाल है, तुमने देखा भी? हमला हाँ मैंने देख लिया, हो गया। तो नहीं, इतना ही इतनी देखना है जल्दी बस, कैसे? हाँ, हमला इतना ही बोले छोड़ देखना है। दीजिए, इतना जल्दी कैसे? तो ये, और सर कुछ बीएनएन का, जैसे आप मैरिज का कुछ बताएंगे? क्योंकि मैरिज एक ऐसा चीज है एट प्रेजेंट कि आप देख रहे हैं कि कोई तलाक की तरफ जा रहा, कोई शादी नहीं कर पा रहा, किसी का शादी नहीं हो रहा उसके लिए कुछ। हम्म देखिए, शादी को लेके भी ज्योतिष में बहुत अलग अलग से विचार हैं, लोगों के बातें बताई जाती हैं। आपकी पत्री आपके अपने बारे में, आपकी 2 पीढ़ी पीछे के बारे में, और 2 पीढ़ी आने वाली जो है उनके बारे में, 5 पीढ़ियों के बारे में बताती है। क्यों? तो जो आपकी पत्नी है वो तो इसी जीवन की है ना, यस सर। होने वाली, या आपका स्पाउस जो भी है, वो तो इसी जीवन का किस्सा है ना। हाँ सर। तो वो नहीं होगा क्या उसमें? एकदम। तो आपकी पत्री में आपकी मैरिड लाइफ के बारे में सब कुछ लिखा होता है, बिल्कुल क्लियर क्लियर लिखा होता है। वाह। और एक बहुत ज्यादा चलन है इस चीज का कि मैच मेकिंग कराई जाए। हम्म। मेरी ये बात कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगी, हो सकता है आपके चैनल पे कुछ कमेंट्स वमेंट्स पे आपको मिल जाए। अरे एकदम सर। लेकिन हम्म। लेकिन मैच मेकिंग जैसी कोई चीज का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, हम्म। क्योंकि आपके भाग्य में जिसने आना है, आप कितनी ही पत्रियां मिलवा लो, आएगा भाई। ये तो बात सही बात। ठीक है, हम्म। आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, आप लाख पत्रियां मिलवा के कर लो, डिस्टर्बेंस तो आएगी। हम्म। देखा है सर तो मैंने, 32 गुण मिलने वाले का भी डिवोर्स हुआ है। नहीं, वो गुण मिलान तो मेथड ही नहीं। गुण मिलान हम्म। तो मेरे गुरुजी बोलते हैं कि गुण मिलान जो है, आउट ऑफ 100, हम्म। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है ना, जैसे आपका, आप जब किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते थे क्लास में, तो 100 नंबर का पेपर हम्म। होता था ना। वो 100 नंबर के पेपर में 20 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, तो 100 नंबर का पेपर हो गया पूरा। ठीक समझ है, गए। गुण मिलान सिर्फ 20% का नंबर है। हम्म। वो 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, और आप उस एक क्वेश्चन के आंसर पे पासिंग मार्क्स दे रहे हो किसी को, तो वो कैसे हो जाएगा? यस सर। तो गुण मिलान का जो मेथड चल रहा है मार्केट में, वो इनकम्प्लीट है। लेकिन आम आदमी जो है, उसके साथ एक दिक्कत है, उसे बहुत ज्यादा गूढ़ ज्ञान की बातें नहीं समझनी, तो उसका इंटरेस्ट नहीं है उसमें। लेकिन जो बिल्कुल सामान्य बुद्धि की बातें हैं, तो किसी को भी समझ में आ जाए आराम से, तो वो आम आदमी को भी समझ में आ जाती है। यस सर। ठीक है, तो आम जनमानस जो है वो उन्हीं चीजों को ज्यादा पकड़ता है जो उसको बहुत आसानी से समझ में आ हम्म। है। और वो क्या है? राशिफल। हम लोग राशि स्कूल का। कॉलेज टाइम में होते हैं, तो वहां से अपनी अपनी राशियां देखना शुरू कर देते हैं। फिर उसमें बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है कि हमारी राशि इंग्लिश के हिसाब से कौन सी है, हिंदी के हिसाब से कौन सी है, और पत्री के हिसाब से कौन सी है। आज भी सर यही ठीक है, सब बोलते हैं कि मेरे तो तो ये ये सब है, कर, आप कैसे लेकिन बता रहे हो ये? लेकिन लेकिन ये पॉपुलर एस्ट्रोलॉजी है, हम्म। इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, तो है ना। तो शादी का भी यही है। हम्म। शादी के लिए आपको पत्री मिलान का जो फीचर यूज करते हैं हम, या हम्म। मैं तो करता नहीं पत्री मिलान, क्योंकि मुझे तो दूसरी पत्री की जरूरत ही नहीं है। मैं आप ही की पत्री से बता दूंगा कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे होने वाली है, पहली मैरिड लाइफ कैसी होगी, दूसरी कैसी होगी अगर होगी तो, और हम्म। तीसरी कैसी होगी, सब कुछ आता यस सर, ये तो है ना। अचूक है। आपने पढ़ाई है, आपने हम्म। पढ़ाई है बीएनएम में। एकदम अचूक है वो चीज। और सामने वाला काम क्या करेगा, उसका करियर कैसा रहेगा? स्टेबल होगा नहीं होगा, और कितना हम्म। आसान है। दस एकदम। सेकंड लगते हैं देखने में, मुश्किल से 10 सेकंड। 10 सेकंड लगते हैं देखने में। तो जब चीजें इतनी आसानी से पढ़नी आपको आ रही हैं, एक्यूरेटली आ रही हैं, तो आपको बहुत ज्यादा डीप 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 जाने की जरूरत नहीं है। हम्म। वो एक डायलॉग है डैनी का, बादशाह खान मूवी थी, कौन सी थी, अमिताभ बच्चन की, ये याद नहीं। तो वो उसमें एक डनी जो है वो डायलॉग बोलता है, बादशाह खान, वो लाले दे जान,
ज्यादा मत सोच, सोच गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं, क्यों सर? है ना? तो ज्योतिष में भी जब आप सोच गहरी करोगे तो आप फैसला नहीं कर पाओगे कि इसको प्रिडिक्शन क्या दें। सही बात है सर। प्रिडिक्शन देना एक बिल्कुल अलग आर्ट है, और ज्योतिष पढ़ना बिल्कुल अलग आर्ट है। सही बात है सर। ठीक है, प्रिडिक्शन अच्छी कौन करेगा और किसको ज्योतिष ज्यादा आता है, इन दोनों में कई बार गैप मिलेगा। बहुत हमारे ज्यादा गैप बहुत मिलता से है सर। हाँ, हमारे बहुत से साधु संत आपको मिलेंगे जिन्होंने हम्म। जिंदगी में कभी ज्योतिष नहीं पढ़ी, हम्म। लेकिन आपके बारे में जो कह देंगे वो सच निकल आएगा। हाँ सर, ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है सर। एक्सपीरियंस किया हुआ है ना। तो हम्म। वो कहाँ से होता है, क्यों होता है? कि प्रिडिक्शन जो है वो दैवीय विद्या है, ये डिवाइन सपोर्ट के बिना नहीं हो सकती। सही बात है सर। ठीक है, और शादी जैसे टॉपिक पे जब आप कुछ पढ़ने जा रहे हो तो प्रिडिक्शन के लिए आपको एक ही पत्री चाहिए, दोनों पत्रियां नहीं चाहिए। हम्म। आप एक ही पत्री से देख सकते हो कि ये शादी अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी, कितने दिन चलेगी, कैसे नहीं चलेगी, चलती ही रहेगी, टूट के भी चलती ही रहेगी, रगड़ घिसाई होती रहेगी, या ग्रेट छूट सर। जाएगी, सब पता लगता है पत्री हम्म। में। तो ठीक। इसी हाँ तरीके सर। से है। सर बाकी अब हम। शादी में एक चीज और होती है, माँ बाप बड़े परेशान रहते हैं, खासतौर से बेटी वाले, कि भाई रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ता नहीं हो रहा, कैसे होगा। और वो ढूंढते रहते हैं। तो आपको पता है, एक टेक्निक मैंने क्लास में आप लोगों को बताई थी, मैं आप चाहो तो मैं आपके दर्शकों के साथ हाँ, भी प्लीज शेयर कर प्लीज देता प्लीज हूँ। सर। एकदम। शादी के मामले में लड़का मंगल और लड़की वीनस होती है। डेफिनेटली सर। ठीक है, पत्री में जहां पे भी मंगल और वीनस बैठे हैं, दोनों को एक दूसरे तक पहुंचना है, या तो मंगल वीनस तक पहुंचे या वीनस मंगल तक पहुंचे, यस सर। तभी तो दोनों का मिलन होगा, तभी तो शादी होगी। एकदम। एकदम। तो आप वो गैप देखो, मंगल से वीनस, मंगल चला वीनस के पास पहुंचा, वो गैप कितना हम्म। है ना? या वीनस चला मंगल के पास पहुंचा, वो गैप कितना है? कितना? तो जो शॉर्टेस्ट है वो गैप फिल होगा। हम्म। मान लीजिए मंगल आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है, वीनस 10th हाउस में बैठा है। हम्म। तो 10th हाउस वाला वीनस जब चलेगा तो फोर्थ हाउस, फर्स्ट हाउस मंगल तक पहुंच जाएगा 4 घरों में। पहुंच जाएगा। यस सर। लेकिन अगर मंगल चले वीनस से मिलने के लिए, तो बुढ़ापा तो होगा। फर्स्ट हाउस से लेके 10वें हाउस तक चल के उसको आना पड़ेगा, तब उसको वीनस मिलेगी। हम्म। तो ये तो बहुत दूर की बात होगी, है ना? सही बात है। आसान क्या है, वीनस चले मंगल तक पहुंचे। हम्म। तो अगर आपका मंगल फर्स्ट हाउस में है तो रिश्ता लड़की वालों की तरफ से आएगा, सही बात है। और वाइसा वर्सा है, वीनस फर्स्ट हाउस में है, मंगल 10th हाउस में है, तो लड़की के लिए आपको रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं, लड़के वाले खुद आपके पास चल के आएंगे। खुद आएंगे। सही है बीच सर। में चंद्रमा बैठा है हम्म। मान लीजिए, तो नदी पार करके आएंगे। यस सर। ठीक है, हम्म। तो आप बहुत सारी चीजें इस तरीके से देख सकते हो, और बहुत आसान है। मंगल वीनस के बीच में गैप कितना है देखने में, कितने सेकंड्स लगेंगे? 10 सेकंड लगेंगे 10 सेकंड। सही बात है सर। बस। एकदम सही है सर। और सर, क्या मान लीजिए वैदिक में बहुत सारे उपाय कराते हैं कि शादी नहीं हो रहा है, ये मंगल दोष। तो क्या बीएनएन के थ्रू अगर किसी का शादी नहीं हो रहा है, कोई लड़का या कोई लड़की का, तो क्या कोई उपाय हम लोग उन लोग के लिए बता सकते हैं? देखिए, शादी का पहले तो प्रॉमिस चेक करना पड़ेगा कि शादी इस बच्चे के भाग्य में है भी कि नहीं। हम्म। अगर तो भाग्य में नहीं है शादी, हम्म। आप उल्टा टांग जाओ, शादी नहीं होगी। सही बात है सर। ठीक है, और अगर गलती से हो गई तो आप कान पकड़ोगे कि इससे अच्छा तो ना होती तो ज्यादा अच्छा था। क्योंकि जो चीज आपके भाग्य में नहीं लिखी, मैं ये नहीं कहता कि आपको वो मिल नहीं सकती, मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। कर्म को हमारे यहाँ ज्यादा माना गया, तो उसमें क्या होगा, आपको 150 रिश्ते ढूंढने पड़ेंगे।
भाग्य में शादी है तो दूसरा तीसरा चौथा रिश्ता हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर भाग्य में शादी नहीं है तो 150 रिश्ते देखने के बाद शायद कहीं ना कहीं ईश्वर किसी दिन आपकी सुन ले और आपकी शादी हो जाए। लेकिन क्योंकि आपकी पत्री में शादी का योग नहीं है, शादी के दिन से आपका बुरा समय शुरू हो जाएगा। आप कान पकड़ोगे कि यार ऐसी शादी तो ना होती तो मैं ज्यादा अच्छा था। मन्नतों से मांगी हुई चीज ऊपर वाला देता तो है, लेकिन वो आपको ये भी समझा देता कि बेटा तेरे भाग्य में अगर मैंने नहीं लिखी थी कोई चीज तो वो तेरे भले के लिए थी, अब मिल गई ना, आप झेल तो इसको। फिर आप कहते हो प्रभु तू सही कहता था, मेरे भाग्य में नहीं है तो मुझे बिना उसके जीना सीखना चाहिए। क्यों सर ये चीज? बाकी शादी में कहीं कोई अड़चन आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, उसको ठीक किया जा सकता है। शादी का प्रॉमिस है, लेकिन वहां पे एक प्लैनेट बैठा हुआ है जो शादी होने नहीं दे रहा, उसके रेमेडी करिए, शादी हो जाएगी। बस एक छोटा सा चीज, क्योंकि अब मुझे पता है कमेंट सेक्शन में आएगा शादी का प्रॉमिस देखा कैसे जाता है बीएनएन से। बहुत आसान है, मैं एक सूत्र बता देता हूँ, 2-3 सूत्र है, एक बता देता हूँ। ठीक है सर। लड़के की शादी में जहां पे भी जुपिटर बैठा है वहां से काउंटिंग शुरू कीजिए, जी ठीक है। अब लड़का है तो वो ढूंढ किसको रहा है, वीनस को ढूंढ रहा है, वीनस को, है ना। तो लड़का वीनस को ढूंढ रहा है, तो आप अपनी पत्री में किसको ढूंढोगे? अगर आपने शादी का प्रॉमिस ढूंढ रहे हैं तो आप भी वीनस को देखोगे ना। वीनस को, हाँ। तो जुपिटर से वीनस का क्या रिश्ता है? जुपिटर मैं खोदूं, मेरे से वीनस का रिश्ता क्या है? तो जुपिटर से वीनस 1 2 3 5 7 9 11 में अगर है तो शादी 100% होगी। अगर साथ में वीनस के शनि जुड़ा हुआ है तो 25 से 31-32 के आसपास शादी। यस सर। और शनि के साथ राहु बैठा है तो शादी का योग तो है लेकिन होगी नहीं। अच्छा, वो 32 के बाद भी नहीं होगी? नहीं, ऐसा होता है ना, लोग 45 साल 48 साल में शादी करते हैं, तो वो कहां से देखोगे? सही बात वो है, राहु का तुम्हारा कमाल है, राहु का ठीक है। कमाल है। अब उसमें क्या होता है, देश काल परिस्थितियां आ जाती हैं। 45 साल की उम्र में हमारे हिंदुस्तान में कम से कम जब 45 साल की लड़की हो जाती है तो वो खुद ही कहती है आप क्या करनी शादी, ठीक है। मेल फिर भी कर लेते हैं। अब आप देखो विदेशों में 80 साल में भी लोग शादी करते हैं, सही बात है। 70 में भी शादी करते हैं, तो उनकी पत्री में शादी का योग होता है तभी करते हैं ना। यस सर। तो उनका भी तो राहु है। यस सर, डेफिनेट। तो राहु आपकी शादी, अगर आपका वीनस राहु जुड़ा हुआ है, वीनस शनि राहु तीनों जुड़े हुए हैं, तो आपकी शादी बहुत लेट हो सकती है। कब होगी? जब आपका शादी में इंटरेस्ट खत्म हो चुका होगा, शरीर की जरूरतें उस हिसाब से अब वो पूरी करने की उसकी इच्छा समाप्त हो चुकी होगी, तब जाके नई शादी होगी। उसका समाधान क्या है? उसका समाधान ये है, राहु कहता है परंपराओं को नहीं मानूंगा। अच्छा, राहु डेफिनेटली फॉरेन है ना, या फिर अदर आपका हस्बैंड फॉरेनर हो सकता है ना, आपकी जात से अलग हो सकता है। यस सर। शनि जुड़ा हुआ है, शादी 18 19 20 22 23 में भी हो जाती है, लेकिन उसमें लड़का अदर कास्ट का होगा या लड़की अदर कास्ट की होगी, ओके। क्योंकि शनि आपको अलग करेगा, है ना। तो शनि कैसे अलग करेगा? आयु से अलग करेगा। लड़की 18 साल की है, लड़का 27 साल का है। जात से अलग करेगा, आपका धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है, आपकी जात अलग है, उसकी जात अलग है, ठीक है। ऐसे करके आपके साथ शनि को सॉल्व कर लीजिए। शनि का सॉल्व ऐसे है। अब कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे लेट शादी हुई बच्चों की, तो हम कहते हैं भाई इनका तो आपको किसी लड़के से अफेयर था, उस समय में आप इन्होंने शादी नहीं करी। बोले जी वो दूसरी जात का था, हम नहीं करेंगे। अब वो कहते हैं कैसा भी हो जाए हम कर देंगे, तो उस समय में कर लेते हैं। हमारा वहां पे रोल आता है समझाने बताने का। मानना ना मानना सामने वाले की इच्छा है, डेफिनेटली। ठीक है। ये शादी के योगों में से एक योग है जो मैंने बताया।
हम समझ तो गए सर, नीचे इसके के बाद तो और नीचे भी बहुत है। नीचे कुछ लोग लिखेंगे कि सर हमारा तो ऐसा नहीं है, फिर भी हमारी शादी हुई। तो मैं बता देता हूँ, मेरा भी ऐसा योग नहीं, मेरी फिर भी शादी हुई। ठीक समझ है? गए सर। तो ये वन ऑफ एकदम द एकदम। योगा है, सारे योग नहीं हम्म, बताए मैंने यहाँ एकदम सारे पे। योग के लिए वैसे भी सर, आपने जो हमें मैरिज पढ़ाया था वो करीबन हमको लगता है 9-10 क्लास चला था टोटल सारे। सबसे लंबा टॉपिक है। सबसे लंबा टॉपिक था सर। अब आगे बढ़ते हैं सर। उसमें हाँ सर। शादी भी आती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आता है, लव मैरिज भी हाँ। आता है, सब कुछ है। यस सर। जी। अब हुँ। आगे बढ़ते हुए सर, कुछ वास्तु पे आप अपना प्रकाश डालिए, बिकॉज़ आपका वास्तु का मैं भी फैन हूँ। मैं खुद भी वास्तु करता हूँ, बट आपसे जब से मैंने टिप्स एंड बिट्स लिया वास्तु में, उसके बाद तो आई वाज़ लाइक क्या कर रहा है सब? तो उसके लिए मैंने थोड़ा सर हमारे इसके लिए डालिए प्रकाश। ज़रूर। मैंने वास्तु पिछले 3-4 सालों से कराना छोड़ा हुआ है। जी। उसका कारण है, पॉपुलर हर चीज़ में पॉपुलर होता है ना, पॉपुलर एस्ट्रोलॉजी राशियों वाली हो गई। तो यस सर। आजकल वास्तु में एक पॉपुलर चीज़ है, नॉर्थ ईस्ट खाली रख दो, है ना? हुँ। साउथ वेस्ट में डस्टबिन रख दो। ये इस तरह का वास्तु जो है वो चल रहा है मार्केट में। हुँ, हुँ। वो वास्तु है ही नहीं। असल में वास्तु हर इंसान का अलग-अलग होता है। नॉर्थ ईस्ट सबको एक ही चीज़ नहीं देती। नॉर्थ सबको एक ही चीज़ नहीं देता। यस सर। साउथ सबके लिए अलग-अलग रिज़ल्ट देता है। मैं इसको आपको ऐसे समझाना चाहूँगा, आप घर देखो, ईस्ट फेसिंग घर भी है, वेस्ट फेसिंग घर भी है, नॉर्थ भी है, साउथ भी है। यस सर। ठीक है? तो इसका मतलब है हर एक को कोई ना कोई दिशा सूट करती है। हुँ, हर दिशा में रहने वाले कुछ लोग बहुत अच्छे फ्लरिश होंगे हुँ। और कुछ लोग हर दिशा में बुरी हालत में होंगे। ट्रू तो सर। वास्तु सबके लिए एक ही तरीके से तो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब। यस सर। अगर नॉर्थ अच्छा है तो सबके लिए अच्छा होना चाहिए ना। नॉर्थ ईस्ट हुँ, अच्छा है तो सबके लिए होना चाहिए ना। हुँ। लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में जो वास्तु होता था, वो पर्पज़ के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। ओके। राजा-महाराजाओं के लिए अलग वास्तु होता था, पंडित जी अपने घर का वास्तु अलग तरीके से करते हुँ, हुँ। थे। जो आम आदमी तक पहुँचा, वो कॉपी पेस्ट पहुँचा, नकल करके। ठीक है? आप देखो हमारे पुराने किले इतने बने हुए हैं, हुँ। सब साउथ फेसिंग है। हाँ, ये मैंने देखा। ये सही बात है सर। ठीक है? वो नॉर्थ फेसिंग क्यों नहीं बनाए? ये भी बात है। कोई तो कारण होगा ना। यस सर। आप पूरे देश में देख लो, हर शहर में देख लो, प्रॉस्पेरिटी साउथ में है। हाँ सर, ये भी मैंने देखा। दिल्ली में साउथ दिल्ली, तो साउथ दिल्ली। ठीक है? बॉम्बे में साउथ मुंबई, यस सर। कोरिया में साउथ कोरिया, डेफ़िनिटली सर, यहाँ तो अलग है ही है ना? पूरा नॉर्थ और साउथ में। और आप हमारा नॉर्थ देख लो, नॉर्थ में डेवलपमेंट है? नॉर्थ ईस्ट में तो और हालत खराब है। क्यों है? वहाँ तो प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, हाँ सर। तो वहाँ तो नहीं है, नहीं है। फिर क्यों नहीं है? तो इसका जवाब सर इस पॉडकास्ट में ज़रूर दीजिएगा, प्लीज़, बिकॉज़ बहुत सब सिंपल है, कमेंट बहुत सेक्शन में सिंपल भर है। देंगे। हुँ, हर एक का अपना-अपना एक सूटेबल ज़ोन है। ट्रू। जिसको जो दिशा सूट करती है, वो उस दिशा में जाके ही फ्लरिश होगा। हुँ, हर आदमी नॉर्थ फेसिंग मकान में फ्लरिश नहीं हो सकता। कुछ लोग ईस्ट फेसिंग में फ्लरिश होंगे, कुछ नॉर्थ में होंगे, कुछ साउथ में होंगे, कुछ कहीं और होंगे। सही बात। मेरे को सबसे ज़्यादा जो चीज़ सुनने को मिलती है, वो कहते हैं जी साउथ वेस्ट फेसिंग मकान नहीं होना चाहिए। सर आज अभी कल का ये बात है, एक बंदे ने यहाँ पे साउथ वेस्ट फेसिंग छोड़ दिया हमारे सोसाइटी में। वो हमारे पास दूसरा बंदा आया कि साउथ वेस्ट सस्ते में मिल रहा है, मैं ले लूँ। मैंने कॉम्बिनेशन देखा, आपने जो कॉम्बिनेशन बताया वही कॉम्बिनेशन, हमने आज बंद करके दे दे, 2 दिन में खरीद ले, हो जाएगा। बोलता नहीं, वो तो 4 दिन बाद बुलाया। मैंने तू फ़ोन कर। फ़ोन किया अगला दिन, आज अभी जस्ट पहले 1 घंटे पहले फ़ोन आया कि मैंने ले लिया। हम बोले तुम देखो कहाँ तक पहुँचते हो।
तो साउथ फेसिंग मकान या साउथ वेस्ट फेसिंग मकान में रहने वाले लोग कुछ अलग होते हैं। आपकी पत्री में कॉम्बिनेशन लिखे होते हैं कि आपके घर की फेसिंग क्या होगी। यस सर। उसके हिसाब से ही आपको घर अपना लेना पड़ेगा, या जब आपका अच्छा समय आएगा आप वैसे घर में चले जाओ। तो लोग 13 नंबर 4 नंबर मकान को अशुभ मानते हैं। सबसे यस शुभ सर, नंबर है। मैं खुद अभी उसी नंबर पे बैठा हूँ सर, मकान पे, और ये मे, अचानक अपने आप में आया हो। मेरा घर का नंबर 13 है, आज से नहीं है, 15 साल से, जब से ऑकल्ट में हूँ, 20 साल हो गए मुझे, तब से मेरा मकान का नंबर या तो 4 है, पिछले मकान में 4 था, यहाँ पे 13 है। वाह। 13 नंबर मकान सबसे शुभ होता है। किसके लिए होता है वो पत्री बताएगी। हाँ, वही बात है सर। मैंने किसी को कहा, कहते देखा मैंने कि साउथ वेस्ट फेसिंग मकान कोई आपको गिफ्ट भी करे तो मत लेना। हाँ सर। मैं कह रहा हूँ भैया जो गिफ्ट करे वो मुझे कर दे, मैं रह तो लूंगा। लाइक हमारे बिल्डिंग में सर 13 नंबर, 12 के बाद 13 नहीं है, 14 है डायरेक्ट। तो हम खुद हाँ, 14 पे रहते हैं भाई, बाय डिफॉल्ट वो 13 है। वो 13 ही है। आप रहोगे ही वहीं पे, आप रहोगे ही वहीं पे, वो नंबर कुछ भी डाल दो, यस सर। उसकी एनर्जी तो 13 की रहेगी ना, आप उसको तो बदल नहीं सकते। या तो एक फ्लोर बीच में खाली छोड़ दो, बदल नहीं 8 सकते। फुट की जगह 10 फुट की जगह हम्म, खाली छोड़ दो कि भाई यहाँ पे हमने गमले रखे हुए हैं इस फ्लोर पे। हम्म, लेकिन अगर आप बिल्डिंग कंटिन्यूअस बना रहे हो, आपने नंबर 12 के बाद 14 कर दिया, 13 गायब कर दिया, तो उससे कुछ होगा थोड़ी। कुछ नहीं उसमें होगा। एनर्जी तो यस सर। 13वें की ही क्रिएट हो रही है ना। हम्म, तो हर एक को अलग अलग तरीके से वास्तु सूट करता है। मुझे पैसा दक्षिण दिशा से आना है तो मुझे दक्षिण से ही आएगा। किसी को उत्तर से आना है तो उत्तर से ही आएगा। अब यस। जिसको उत्तर से पैसा नहीं आना, वो उत्तर फेसिंग मकान में रहने लग जाए, तो उसकी तो प्रोग्रेस खत्म हो गई। तो मैं अक्सर एक बात मजाक मजाक में करता हूँ, एक पंडित जी भी सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, और एक कसाई भी सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ करता है, धूप बत्ती तो वो भी करता है। यस सर। और भगवान दोनों की प्रार्थना सुनते हैं। एकदम। दोनों ही ये कहते हैं प्रॉस्पेरिटी रहे जीवन में। तो एक की प्रॉस्पेरिटी कहाँ से आ रही है, दूसरे की कहाँ से आ रही है? आ यस रही है सर। ना। तो ये क्या भगवान करता है? आपकी पत्री में लिखा है वहां से होता है। डेफिनेटली। ठीक है। और वास्तु एक ऐसी चीज है जो आपका भाग्य लेके आया है, जहां पे आपका भाग्य बनना है, आप उस घर में पहुंच ही जाओ। जब आपकी किस्मत ने पलटना होता है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, दोनों में से कुछ भी, तो आपका घर बदलता है। यस सर। अब आप कहोगे जी वो तो 25 साल से एक ही घर में रह रहे हैं, तो घर का इंटीरियर बदलेगा, इंटीरियर। घर में तोड़ फोड़ होगी, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होगा, हम्म। है ना। तो सेम घर तो नहीं रहा ना 25 साल, बीच बीच में उसको सही अल्टर बात है करते सर। रहो ना, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बनाते बिगड़ते रहो ना। तो जब आपको भाग्य ने कुछ देना होता है, पहले वास्तु आपके घर में अपना स्थान बनाता है। अच्छा। वास्तु के हिसाब से आपके घर में ग्रह आपके स्थान बनाते हैं, अपनी अपनी हम्म। जगह पकड़ते हैं, और उसके बाद आपका प्लान इफेक्ट देना शुरू कर देता है, अच्छा या बुरा जो भी है। यस सर। बहुत से लोग कहते हैं जी हम अपना प्लॉट खरीद के बना लें, हाँ सर। तो क्या हम वास्तु कंपाइल्ड वास्तु से मतलब बढ़िया बना हुआ मकान ले सकते हैं? मैं कहता हूँ नहीं ले सकते। उसका वाह। रीजन है, हम्म। वास्तु कहाँ, आप नहीं ले सकते ना। वास्तु कहाँ से शुरू होता है? वास्तु सर। सबसे चालू। सबसे पहले सबसे पहले वास्तु शुरू होता है जिस भूमि पे आप मकान बना रहे हो, उस भूमि से शुरू होता है। यस सर। ठीक है। भूमि 4 तरह की होती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। यस सर। ब्राह्मण पीली मिट्टी, क्षत्रिय लाल मिट्टी, यस सर। वैश्य भूरी मिट्टी, शूद्र काली मिट्टी। एकदम। ठीक है। अब आपका घर कौन सी मिट्टी पे होना चाहिए, यहां से वास्तु शुरू होता है। हम्म। और हम उसको कैसे ढूंढते हैं? सोफे का कपड़ा बदल दो, बेड का मुंह इस तरफ कर दो, सही बात है सर। इससे कुछ नहीं होता।
और जो वास्तु में सबसे बड़ा मिथ चल रहा है वो है एलिमेंटल बैलेंस का। हाँ सर, ये आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। बैलेंस बिगाड़ते हैं, बैलेंस बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी पृथ्वी में ग्रहों का जो बैलेंस है वही सेम बैलेंस आपके घर में होगा। अगर आपकी पृथ्वी में कोई ग्रह पावरफुल है तो उस दिशा में उस चीज का, उस वास्तु के उस सामान का पावर बढ़ जाएगा। ए, ठीक है, अब आपने संतुलन करने के नाम पे उसे घटा दिया। वैसे तो इतनी समझ लोगों को शायद नहीं है इस तरीके से, लेकिन वो अननोइंगली यस सर। कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं। तो आपने एक पावरफुल प्लैनेट की एनर्जी को घटा दिया, तो आपको रिजल्ट जो मिलना था वो मिलेगा? नहीं। आपको जो प्लैनेट देने वाला था बैलेंस करने के नाम पे, आपने उसको वहां से रिमूव कर दिया, उसकी पावर्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, हमारी जिंदगी में बैलेंस होता तो हम धरती पे आते? सही बात है सर। नहीं आते ना। नहीं तो आता। हमारा अलाइनमेंट सबका अपना, हम्म, मेरी अपनी अलाइनमेंट है प्लैनेट्स की, आपकी अपनी है, किसी और की कुछ और है। तो हमारा वास्तु हमारे प्लैनेटरी कंडीशंस के साथ अलाइंड होना चाहिए, yes, ना कि आपस में बैलेंस होना चाहिए। जी, जब आपस में आप बैलेंस करते हो तो आप गड़बड़ करते हो। ग्रेट सर। इसमें सर मेरी एक अभी स्टूडेंट है, हम्म, मेरे एक स्टूडेंट है, हम्म, उन्होंने ये लोगों को कुछ लोग ऐसा भी कमेंट करेंगे कि हमने तो किया था, हमारा तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। जो होगा तो देखा जाएगा, नहीं हुआ तो अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, लोगों को सबको पैसा चाहिए, यस सर। है ना? पैसे के लिए हमारे यहाँ दिशा बताई गई साउथ ईस्ट। पैसा कहाँ से साउथ साउथ ईस्ट से आता है। साउथ ईस्ट किसका है? अग्नि का है। अग्नि का। अग्नि की दिशा है, ठीक है। हम्म, अब आपकी पत्री में साउथ ईस्ट दिशा क्या दे रही है उसी से तो डिसाइड होगा। हाँ सर। लेकिन वहां पे क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट में रेड बल्ब जलाने से पैसा आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी। ये चीज बहुत बात देखा भी है मैंने, ठीक बहुत है, जन खुद से ही करके रखते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, क्लास में थी, एस्ट्रो वास्तु में पढ़ा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, चार्ट जब उनका लगाया तो मैंने कहा कि आपके घर के साउथ ईस्ट में क्या है? तो उन्होंने बोला किचन है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर क्या लगी कि मैंने वास्तु कराया था, तो उन्होंने देखा साउथ ईस्ट में किचन है, उनको लगा नहीं किचन से काम नहीं चलेगा, फायर इतनी नहीं है। तो एक काम करते हैं, इनके जो आउट पिलर्स होते हैं ना, किचन के दरवाजे के जो पिलर्स होते हैं, उनको रेड पेंट कर दिया। सर, तो मैंने जब उनकी पत्री देखी तो मैंने कहा घर में घुटने किसके गए? तो बोले मेरी मम्मी के। मैंने कहा क्या हाल है घुटनों का? बोले अब अपने दम पे चल नहीं सकती। मैंने कहा कब आए इस मकान में? कहा 6 साल हो गए। मैंने कहा जब से इस मकान में आया तब से हालत खराब है। बोले हाँ। ठीक है, साउथ ईस्ट में किचन है ना? यस सर। अब फायर इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है, वहां पे गड़बड़ कर रही है कुछ यस ना सर। कुछ आपकी पत्री में। मैं वो वाला इम्बैलेंस नहीं बोल रहा, पत्री का इम्बैलेंस बोल रहा हूँ। हाँ समझ रहे। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि आप ये लाल रंग कब कराया आपने? बोले 2 साल पहले। मैंने कहा छड़ी कब से आई? बोले 1.5 साल पहले। ठीक। तो साउथ ईस्ट में रेड कलर हमेशा फायदा नहीं करेगा, आपकी पत्री बताएगी कि वहां क्या होने वाला है। सही बात। तो उनके घुटने चले गए, वो वॉकर पे आ गई। तो मैंने उनको कहा कि आप यहाँ से रेड कलर हटा दो, इसको ठीक कर दो, आपकी मम्मी के पैर ठीक होने लगेंगे धीरे धीरे। और 4-6 महीने में उनका वॉकर छूट गया। वाह। तो वास्तु आपने किया तो क्या है? अच्छा किया बुरा किया? उल्टा कर दिया ना। उल्टा कर दिया। मेरे ऑफिस में एक आए, हमारे जानकार है। तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा जो है बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, हम्म, अब इस साल उसके बोर्ड के एग्जाम्स है 12th के, yes, लेकिन पिछले 1 साल से वो ढंग से पढ़ नहीं पा रहा। हम्म, और जब शब्द सुनिएगा ध्यान से, कि जब उसको हाथ में क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसके हाथ गीले हो जाते हैं, पसीना आ जाता है, कांपने लग जाता है। वाह।
तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा हाथ में लाल रंग के धागे बांध रखे हैं? पेन। तो उन्होंने बोला हाँ, वो हमारे घर में पूजा होती है, हर महीने पंडित जी आते हैं, तो एक धागा चढ़ा ही देते हैं, उनके हाथ में तो 8-10 धागे हैं। मैंने बोला उसके धागे हटा दो, उसके नंबर अच्छे आ जाएंगे। वाह। और वो बच्चा जो 93% लाता था, 70% पे आ गया था, धागे काटने के बाद उसके 93% वापस आ गए। इसके पीछे क्या साइंस है सर? बहुत सिंपल है। हम्म। आपको कोई काम दिया, आप डरने लग गए, हम्म। मतलब आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया ना। हम्म। ठीक है, कॉन्फिडेंस हमारे ज्योतिष में कौन से हाउस से आता है? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। ग्रेट। थर्ड हाउस क्या है? हमारे हाथ। हाँ। हाथ में मंगल का नेगेटिव इम्पैक्ट था। समझ। ग्रेट सर। बढ़ना चाहिए था कॉन्फिडेंस, लेकिन उसका घट रहा था, इसका मतलब अच्छा मंगल नहीं, वहां पे बुरा मंगल असर दे रहा है ना। हम्म। बुरा मंगल असर दे रहा है ना वहां पे। यस। हाथ में धागा, पेपर पकड़ता है, पसीने आ जाते हैं, तो थर्ड हैंड में नेगेटिव मंगल बैठा हुआ है। वाह। हाथ से धागा हटाया, बच्चे के नंबर अच्छे आ गए। वास्तु करने के लिए आपको कई बार पते की जरूरत नहीं है, अगर आप ढंग से समझोगे ना, तो इतने से ही पता लग जाएगा आप कि घर में इसके कहाँ गड़बड़ है। फिर उन्होंने मुझे बोला नहीं, आप एक बार घर भी आना, तो मेरे ऑफिस के पास में उनका घर है, तो मैं चला गया वहां पे इधर। Good. उनके घर में थर्ड हाउस में जो राशि थी, बच्चे की पत्री में थर्ड हाउस में जो राशि थी, उस राशि की दिशा में एक दीवार रेड कलर की थी। ओके, फिर मंगल। फिर मंगल आ गया वहां पे। तो मैंने उनको बोला ये दीवार लाल जो है इसको हटाओ। हम्म। ठीक है, उन्होंने मुझे उस दिन एक बात बताई, कह लगे हमने वास्तु वाले को बुलाया था, उसने ये दीवार लाल करवाएंगे। 90% सर यही हुआ है। जब ऑलमोस्ट 1 साल में हम जितने भी वास्तु विजिट किए हैं, उसमें अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जस्ट अ वीक बैक एक यूएस के मेरे क्लाइंट ने अप्रोच किया कि मेरे पति हम्म। का जॉब नहीं लग रहा, और मैंने बोला एक बार अपनी वीडियो बना के भेज दो। हम्म। साउथ वेस्ट में ब्लैक घोड़ा उन्होंने लगा रखा था, 7 घोड़ा ब्लैक, हम्म। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। हमने बड़ा प्रेम से पूछा किससे वास्तु करा के आए? एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उनका वास्तु तो गलत नहीं हो सकता। मैं लगाने ही कितने दिन बाद नौकरी चल गया, तो बहुत 15 दिन। हम बोले इस वीक आप हटा दीजिए, नेक्स्ट वीक हम कंसल्टेशन में, और इस वीक के विद इन आपका नौकरी लग जाएगा। और वो हुआ। हम्म। वो हुआ। तो बोलती ऐसे कैसे? हमने, आप खुद सोचिए आप किस चीज का एट्रीब्यूट को बढ़ा रहे हैं, वहां पे आपका क्या ग्रह बैठा है, वो छोड़ेगे ना। आप लोग नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट तोड़ रहे हैं कि राहु कंट्रोल हो जाए। हम बोले ये चीज जो है ऐसे सर। नहीं होता, ऐसे नहीं होता। साउथ वेस्ट दिशा सबके लिए बुरी थोड़ी होती है। यस सर। जिनका काम साउथ वेस्ट दिशा का है, उनके लिए तो वो दिशा वरदान हुई ना। डेफिनेटली सर। आप वो जो बात मैंने आपको कही थी, जो वास्तु जो है पहले महलों के हुआ करते थे, किलों के हुआ करते थे, राजाओं के लिए होते थे, और बाद में वो पंडित जी अपने घर में करते थे। पंडित जी ने वास्तु जो बना बनाया अपने घर का, वो उन्होंने अपने लिए बनाया। ब्राह्मण थे वो, हम्म। उनको घर में शांति चाहिए थी, पूजा पाठ चाहिए था, कोई तंग ना करे वो चाहिए था, है ना। तो ब्राह्मण के लिए शांति अच्छी है, डेफिनेटली। उसको तो चाहिए ना। एकदम। मैं आपको कहता हूँ, आप व्यापारी हो, हम्म। ठीक है, नॉर्थ फेसिंग दुकान ले लो, आपको दुकान पे शांति चाहिए? नहीं, दुकान पे शांति तो गेम खत्म। दुकान पे तो रौनक चाहिए। हम्म। रौनक कहाँ से आएगी? भीड़ भाड़ से रौनक रौनक नॉर्थ से तो नहीं आती। नहीं आती। आप अपने आसपास के एरियाज में कभी एक स्टडी करो, हम्म। जितनी भी आपके आसपास मार्केट है, उनमें सबसे पहले ऑक्यूपाई होने वाली, भरने वाली, चलने वाली दुकानें आपको सारी साउथ फेसिंग मिलेंगी। हाँ सर, ये मैंने खुद किया भी है स्टडी। नॉर्थ फेसिंग जितनी भी दुकानें होंगी, उनमें दुकान में काम चलेगा ही नहीं,
किराए पे वाली दुकान होगी तो किराएदार हर 6 महीने, साल, 2 साल में आते-जाते रहेंगे क्योंकि काम ही नहीं चलता, ठीक है? मार्केट का वो हिस्सा, मान लीजिए कोई 30 साल पुरानी मार्केट है, तो अब तक तो सारी बस चुकी होगी, है ना? हाँ सर। लेकिन नॉर्थ साइड वाली दुकानें हमेशा कम चलती मिलेंगी, साउथ वाली दुकानें हमेशा ज़्यादा चलती मिलेंगी। डेफिनेटली, हमने देखा है सर। तो जब दिशा काम के हिसाब से होनी चाहिए, हम्म, सबके लिए एक ही डंडे से हाँकने वाली जो कहानी है ना, वो हम्म। वास्तव में गलत है। वो वही चल ही रहा है सर, इसलिए मैंने बोला सर आपको वास्तु पे बोलना बहुत जरूरी है। हम्म, मैं ऐसे बोलता हूँ तो थोड़ा लोगों को समझ में कम आता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनली हमारे आजकल जो यूट्यूबिंग हो रही है, वो वही हो रही है, हम्म, साउथ ईस्ट में ये होता है, नॉर्थ से ये होता है, ऐसा नहीं होता। हम्म, और वास्तु की जो रेमेडीज़ हैं, वो तो असल में बहुत आसान है। हम्म। आपको पूरे घर का वास्तु करने में 2 लाख 3 लाख रुपए लगवा दिए, बाथरूम तुड़वा दिए, दीवारें तुड़वा दी, कलर चेंज करा दिए, ये सब इतना सब कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं। सही बात है सर। हम तो धागे से कमाल दिखा देते हैं। वो तो मैंने देखा है सर। ये तो बॉडी वास्तु करते हैं हम। आप घर का मत कराओ, अपने बॉडी पे पहन लो, क्योंकि सारे घर का थोड़ी बदलना है, आपको अपना बदलना है ना। अपना तो तो जिस कलर का धागा शरीर में आपके जहाँ पे चाहिए, वहाँ पे पहन लो। सही मेरा बात एक है। स्टूडेंट है, जिस उसमें हो, राशि रस्म वाले कोर्स में हो, हम्म, शायद। हम्म, नहीं, आप उसमें हो, दूसरे वाले में। नहीं है, हम उसमें एडवांस। एक लड़का है, दिनेश, हम्म, कनाडा से। अगले क्लास में आप आओगे तो उससे पूछना। उसका हाथ नहीं उठता था। वो होता है ना, हाथ अटक जाता है। हाथ अटक जाता है, फ्रोजन हाथ शोल्डर। नहीं उठता था, ठीक है? तो मैंने उसको बोला इस कलर का धागा यहाँ पे पहन ले। मुझे याद नहीं इस समय में मैंने कौन सा धागा कहाँ पे पहनने को बोला था। मैंने कहा 6 घंटे में चीज़ें ठीक हो जाएँगी। बस। नहीं सॉरी, उसकी मदर इंडिया में है, उनका हाथ नहीं उठ रहा था, उसको कोई और परेशानी थी। ओके। हाउस मून से जुड़ रहा था और वहीं पे था। हम्म, तो मैंने उसको बोला इस कलर का धागा पहन ले, उसने वो धागा पहन लिया। फिर उसने शाम को इंडिया फ़ोन किया, अपनी मम्मी से चेक किया तो उसकी मम्मी ने बोला मेरा हाथ ऊपर पूरा उठने लग गया है। हाँ। वास्तु बेटा कर रहा है कनाडा में बैठा हुआ, और हाथ उसका इंडिया में उसकी मदर का ठीक हो रहा है। वाह। क्योंकि पत्री प्लैनेट के बारे में बताती है, अगर वो पत्री देख के आपकी मम्मी के बारे में बता सकते हैं, तो मम्मी का इलाज भी तो कर सकते हैं ना। एकदम सर। प्लैनेट्स जो हैं वो कई लेवल पे काम करते हैं, और बहुत ज़्यादा महँगी रेमेडीज़ की ज़रूरत नहीं होती। धागा कितने का आएगा? ₹2 का, ₹4 का, और क्या ₹5 का। सर। हम्म। इतने, इससे ज़्यादा तो आता नहीं। नहीं सर। इसीलिए आप मेरे हाथ में कुछ नहीं देखते हो। मैं कभी कुछ नहीं हाँ, पहनता। वही वही वही। अब सर एक ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का। फिर आपका जो आपने हम लोग को जलवा दिखवाया है अपना राइटिंग का एंड सिग्नेचर का, वो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे सर। ठीक। नो सर, एक बार मैं अभी जस्ट हरिद्वार गया था और वहाँ एक हुँ, ऋषि मुनि मिले। तो वो पूछे बेटा क्या करता हूँ? मैंने बोला सर मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। तो हुँ, मुस्कुराने लगे। पहले तो बोले कि एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? तो मुझे कुछ हुँ, समझ नहीं आया। हमने सुने, एक्चुअली वो सौर विज्ञान के बहुत ज्ञाता आदमी थे। तो हुँ, हमने ये एस्ट्रोलॉजी क्या होता है क्यों पूछ रहे हैं? तो मेरे को हुँ, बैठाए बगल में, बोलते देखो एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो तुम लोग का है, हम लोग के लिए ज्योतिष है। स्वर है। हाँ, हाँ, स्वर अच्छा। है। हुँ, स्वर हुँ, भी है हुँ, और ज्योतिष भी है। तो फिर उन्होंने कुछ कुछ हमें बताया स्वर विज्ञान के बारे में। मैं फिर जब सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि आपका अपना एक कोर्स भी है और आप स्वर विज्ञान के बहुत जानकार भी हैं। तो मैंने सोचा कि स्वर विज्ञान को जरूर ऐड करूं पॉडकास्ट में, ताकि ये इसका गुण रहस्य क्या है, इस पे थोड़ा सा आप पर्दा इस पे उठाइए इससे। ठीक है। स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान बेसिकली कन्वर्सेशन है माँ पार्वती और प्रभु शंकर जी के बीच की। हम्म, महादेव के और माँ पार्वती के बीच का संवाद है, ठीक है? और उसमें महादेव ने
सृष्टि को अपने वश में करने के तरीके बताए। वाह। और इतनी पावरफुल साइंस है स्वर विज्ञान कि आप 100 चीजें सीख लो और एक स्वर सीख लो बराबर है। वाह। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले वास्तु की बात कर रहे थे, हाँ सर। तो जैसे हम लोग किसी घर में जाते हैं खरीदने के लिए, किराए के लिए, जैसे भी है, तो एक मन में सवाल आता है ना कि ये घर हमें सूट करेगा नहीं करेगा। मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ स्वर से चेक करने का कि ये मकान सूट करेगा नहीं करेगा, कैसे देखना है। पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ जिन लोगों को स्वर के बारे में जानकारी नहीं है। स्वर कहते हैं हमारी सांसों को, ब्रीदिंग को। जो हमारे ठीक। सांस लेने के जो नॉस्ट्रल्स हैं, दो नॉस्ट्रल्स हैं हमारे, लेफ्ट और राइट। तो राइट वाले को सूर्य नाड़ी और लेफ्ट वाले को चंद्र नाड़ी बोलते हैं। तो इसको हम चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी या चंद्र स्वर, सूर्य स्वर भी बोलते हैं। तो एक हमारी ठंडी है और एक दूसरी गर्म है। सूर्य नाड़ी गर्म है, चंद्र नाड़ी ठंडी है। आपने कभी सोचा हमारी बॉडी का जो बैलेंस है टेम्परेचर का, वो 97 पॉइंट समथिंग जो भी स्टैंडर्ड है हमारा हाँ सर। पैरामीटर, उतना ही क्यों रहता है हमेशा? ये थर्मोस्टेट कौन मैनेज कर रहा है? हमारे यहाँ वैसे तो जितने भी सही। फ्रिज लगते हैं उसमें थर्मोस्टेट होता है ना, कि आपने 20 डिग्री हाँ पे सर। सेट कर दिया तो वो 20 ही रहेगा। एकदम तो एकदम कोई ना कोई थर्मोस्टेट होता है ना। एकदम। हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट हमारी सांसें हैं। ओके। तो ये आपकी बॉडी में एक टाइम में ठंडी सांस चलाती है, दूसरी साइड में गर्म सांस चलाती है, और ले दे के आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। हाँ। ठीक है। अब कुछ लोगों की सूर्य नाड़ी ज्यादा चलती है, कुछ लोगों की चंद्र नाड़ी ज्यादा चलती है। तो जिनकी सूर्य नाड़ी ज्यादा चलती है वो थोड़ा सा उग्र स्वभाव के होते हैं। हाँ सर। जिनकी चंद्र नाड़ी चलती है वो थोड़ा ठंडे स्वभाव के होते हैं, क्योंकि चंद्र ठंडा है ना। हाँ। चंद्र नाड़ी जिनकी ज्यादा चलती है उनको फैट चढ़ जाता है, मोटे हो जाते हैं। जिनकी सूर्य नाड़ी चढ़ती है, चलती है ज्यादा, उनका वेट गेन नहीं होता। अच्छा। फैट जल जाएगा ना सारा। और लेफ्ट से लोगे तो आप फैट जलेगा नहीं, ठंडे सांस ले रहे हो। हाँ सर। ठीक है। तो स्वर की वजह से हमारा शरीर है, ब्रीदिंग की वजह से हम जीते हैं, चलते हैं। ब्रीथ ना लें तो खत्म कहानी। हाँ सर। तो इन्हीं सांसों में पूरा शास्त्र है, जिसको स्वर शास्त्र के नाम से जानते हैं। हमारे सूर्य नाड़ी से अलग तरह की एक्टिविटीज होती हैं, चंद्र नाड़ी से अलग तरह की एक्टिविटीज होती है। अच्छा। ठीक है। अब जैसे आप किसी घर में गए, वास्तु चेक करना है आपने, आप लोगों को, आप लोगों के दर्शकों को भी बहुत बढ़िया लगेगा जान के, क्योंकि ऐसी बातें ओपन में नहीं बताई जाती हैं। अक्सर लोग क्लास में तो बताते हैं लेकिन ओपन में नहीं बताते। हाँ सर। आप जा रहे हो किसी घर में देखने के लिए, आपको वो घर किराए पे लेना है, अपने लिए लेना है, जो भी है, आप जा रहे हो वहां पर रहने के लिए। तो आप देखिए कि जिस समय में आप घर के अंदर, और ये हमारी नाड़ी ना एक टाइम में एक ही चलती है, दोनों नहीं चलती, स्विचिंग होती रहती है। हर थोड़ी थोड़ी देर में, 1 घंटे सवा घंटे में बदलता रहना है। लेकिन एक टाइम में एक ही स्वर चलता है, खाली स्वर, भरा स्वर, ऐसा बोलते हैं इसको। तो आप जब किसी घर के अंदर घुस रहे हो, उस समय में मान लीजिए आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही थी। ओके। ठीक है, सपोज कोई भी चल सकती है ना दोनों में से। मान लीजिए लेफ्ट चल रही, हाँ चंद्र नाड़ी। आप अंदर 5 मिनट 10 मिनट रहे, और 10 मिनट बाद आप जब घर से वापस बाहर निकल रहे हो, दहलीज जब आपने पार करी, तो भी आपकी चंद्र नाड़ी चल रही थी। वाह। तो ये घर का वास्तु आपको सूट करेगा। वाह। ग्रेट सर। इससे आसान जांचने का कोई और तरीका नहीं हो सकता। ठीक है। अब एक दिन किसी बच्चे ने क्लास में पूछ दिया, सर पति पत्नी दोनों गए हैं घर के अंदर, ठीक है, एक की तो सेम स्वर चल रहा था, तो दूसरे का स्वर बदल गया, अब इसका क्या करें? तो जिसका सेम स्वर रहा उसको सूट करेगा, जिसका स्वर बदल गया उसको घर सूट नहीं करेगा। वाह। सिंपल। ठीक है। लड़की देखने गए रिश्ते के लिए, हाँ।
और जब घर में घुसे तो भी चंद्र नाड़ी चल रही थी, बाहर निकले तब भी चंद्र नाड़ी चल रही थी, रिश्ता जमेगा, सूट करेगा। जब अंदर गए कि किसी और स्वर से, बाहर निकल रहे किसी और स्वर से, ये रिश्ता नहीं जमेगा, अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। हो गई पत्री अच्छा मिलान इसी में। सर अच्छा एक बात बताइए सर, मान लीजिए कि लड़की के साथ कोई रिश्तेदार भी जा रहा है, ठीक है, लड़की का वही रह गया और हाँ, रिश्तेदारों का नहीं रहा, तो इसका मतलब रिश्तेदारों का अनबन होगा। हाँ, सही है, ग्रेट। जिसका सेम स्वर रहा हम्म, उसका रिश्ता जम जाएगा, जिसका बदल गया स्वर उसका रिश्ता नहीं बनेगा। अच्छा, तो क्योंकि कैसे परिवार सर? में सारे थोड़ी खुश होते हैं, किसी को लड़की पसंद आती है, सही, किसी को नहीं आती, नहीं है आता। ना। तो किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। हम फैमिली में लड़की आती है हमारी शादी करके, उसकी किसी रिश्तेदार से अच्छी बनती है, किसी से नहीं बनती। नहीं बनती। तो सर मान लीजिए कि जैसे स्वर विज्ञान का आपने बताया, तो इस ये तो इतना पावरफुल है, अगर कि हम लोग को यही पता रहे कि किसमें हमको चंद्र नाड़ी का यूज करना है, किसमें सूर्य नाड़ी का यूज करना है, तो फिर तो हम लोग का सारा काम बनेगा। बहुत कुछ डिटेल में सिखाया जाता है क्लास। एकदम। इसमें एक हम सिद्धि समझ योग गए। होता है, इसमें एक अच्छा। सिद्धि योग होता है। ओके। वो सिद्धि योग का समय है, उस समय में उस स्वर में ये काम करोगे, आपका नुकसान जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। वाह। काम आपका बनेगा ही बनेगा, चाहे कोई भी काम हो। स्वर सही सर। सिद्धि से आता है वो। बहुत बढ़िया सर। आपको अपनी बात मनवानी हो, हाँ सर। अपनी बात मनवानी है किसी से, ठीक है। हम्म। आप आमने सामने खड़े हो, मान लीजिए आप ऑफिस में इंटरव्यू देने गए, हम्म। ठीक है। इंटरव्यू देने गए, आप सामने बैठे हो, तो आपका हम्म। जहां सूर्य नाड़ी चल रही है, हम्म। तो आपके राइट हैंड पे जितने लोग बैठे हैं वो आपसे कन्विंस हो जाएंगे, वाह। और जो लेफ्ट में बैठे हैं वो कन्विंस नहीं होंगे। अच्छा सर, तो इसको फिर ठीक है, मैनेज करना होगा। वो अभी समझेंगे उसको बाद में। मैं अभी हम्म। आपको टेक्निक छोटी छोटी बता रहा हूँ। हम्म। आपको घर में, अब ये तो चलो इंटरव्यू की बात हो गई, हम्म। करना क्या है। आप जितने इंटरव्यूअर हैं उन सबको अपनी जो सांस चल रही है, राइट चल रही है मान ली, तो उनको अपना राइट पे ले लीजिए। ओके। कैसे लेना है, वे थोड़े से गर्दन ऐसे हिला दो, सारे राइट पे आ गए। हम्म। अगर मैनेजेबल है तो करिए, ऐसा मत करिए कि सामने बैठा है कोई और आप इधर देख के बता रहे हैं, ऐसा मत करना, नहीं अजीब सा नहीं, ऐसा लगेगा, नहीं करेंगे। है ना। लेकिन ये मैनेजेबल है। एकदम। कोर्ट में खड़े हो, जमानत होनी है, अब जज साहब का कौन सा स्वर चल रहा हो तो आपको पता नहीं, हाँ। लेकिन आपका कौन सा स्वर होता है ये तो पता है ना आपको। एकदम। अब आपका स्वर चल रहा है लेफ्ट वाला, और जज हम्म। साहब है आपके राइट में, जमानत नहीं होगी। ग्रेट सर। ये बहुत छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज करके बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। अभी जब से आपने ये स्वर विज्ञान का बात किया, मैंने अपना चेयर को हल्का टेढ़ा कर दिया जानबूझ के, क्योंकि मेरा ये राइट चल रहा था, बोले चलिए जो सर बात कहेंगे। आपको मनवानी है सामने वाले से, उसको अपने स्वर पे ले आओ। हस्बैंड बात नहीं मानते, हम्म। हस्बैंड अच्छा। से बात मनवानी है, तो क्लास में हमारे जैसे आती हैं बहनें, उनको सिखा हम्म। देते हैं कि भाई जब से हस्बैंड से अपने बात मनवानी हो, उनको अपने स्वर पे ले लो। अच्छा। ना माने ये हो गई नहीं। जबरदस्त। हर ये वो तो। सामने वाला जो आपके स्वर पे है, यहाँ तक कि आप फोन पे बात हम्म। कर रहे हैं किसी से, हम्म। अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं और आपने फोन अपना उधर ही रखा हुआ है जहां आपका स्वर 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 चल रहा है, हम्म। तो आपकी बात सामने वाले को समझ में आ जाएगी, पहुंच जाएगी, मान जाए। क्या बात। स्वर चल रहा है राइट, फोन रखा है लेफ्ट पे, कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, डील बनेगी नहीं, बात बनेगी नहीं, जो भी बात आपकी चल रही है। हम्म। मान लीजिए आप किसी से पैसे मांग रहे हैं, ठीक है, स्वर चल रहा है हम्म। राइट, कान पे लगाया हुआ है लेफ्ट पे फोन, नहीं बात बनी। हम्म। ये तो सर छोटा छोटा ये सब चीज जो एक्चुअल वायरल होना चाहिए यूट्यूब में, ताकि लोगों को फायदा भी हो। दिक्कत ये है कि हम लोग सिर्फ क्लास में बताते हैं इसको, आज आज आपके पहली बार पॉडकास्ट में बताते
आज मैं पहली बार हमारे पॉडकास्ट में आया है। एकदम थैंक यू सर, आपके इसके लिए बहुत ये बहुत शुक्रिया। ये बहुत छोटी-छोटी सी टेक्निक्स हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हम्म, हो। आप घर से सुबह निकलते हो, हम्म, तो आपका जो स्वर चल रहा है, वो स्वर का पैर आप पहले बाहर रखो, दिन अच्छा जाएगा। लेकिन ये बेसिक है। बेसिक है, हाँ वही वो तो। मेरी मेरी रिक्वेस्ट है जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं, वो इसको पहले पूरी तरीके से सीख लें, यस, तब करें। तभी ये अप्लाई कर वही। नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। वो हम लोग का कहावत है ना, अदरक गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान सबसे घातक। तो पॉडकास्ट देख के नॉलेज गेन करना अलग बात है, बट उसको मास्टर करके अप्लाई करना अलग बात। तो स्वर पॉडकास्ट विज्ञान इसीलिए। को बिना सीखे बिना हम्म, प्रैक्टिकली इसको मत करिए। एकदम एकदम सही बात है वीडियो सर। देख के मत करिए, किसी से भी सीखिए, कहीं से भी सीखिए, लेकिन बिना सीखे मत करिए। डेफिनेट। क्योंकि जो रेमेडी जितनी पावरफुल होती है, उसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही पावरफुल होते हैं। डेफिनेट, ये तो हर बात सही है। पावरफुल चीज जब नेगेटिव होगी तो उतना ही डिस्ट्रक्शन करेगी। उतना ही डिस्ट। तो ये ध्यान रखिए। सेम वही जैसे नदी का है। नदी नॉर्मल धारा से बह रही है, बट अगर अपने बांध तोड़ी तो डिस्ट्रक्शन फिर वो केदारनाथ वाला होगा। तो बिना सीखे, ये रिक्वेस्ट है हमारे सारे व्यूअर्स को कि कोई भी चीज, कोई भी सूत्र या जितना भी बताया वो डिक्टम है। बीएनएन के डिक्टम तो डायरेक्ट लगेंगे, बट उसके सिवाय भी बहुत सारे डिक्टम है, इफ एंड बट्स है हर चीज का। जी। मान लीजिए कि कोई हम लोग सूत्र बताएं, बट सर जो यहाँ नहीं बताए हैं, जैसे कि जुपिटर अगर देख रहा है तो उस चीज को नलीफाई कर देगा। तो डिक्टम्स बस यहाँ लेके अप्लाई करके आप लोग बोलोगे नहीं लगेगा, तो उससे पहले पूरा कोर्स किया जाता है, पूरा बकायदा अध्ययन किया जाता है, खुद से एक्सपेरिमेंट किया जाता है, डाउट्स क्लियर किया जाता है, और फिर आगे बढ़ा जाता है। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं सर। और आप हम लोग को एक बार सिग्नेचर और हैंडराइटिंग का पावर बता रहे थे, क्योंकि अक्सर मैं आपको एक एग्जांपल पहले व्यूअर्स को दे देता हूँ कि जो गुड मॉर्निंग भेजते हैं रेगुलर आपको, रेगुलर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ये, गुड मॉर्निंग दैट, गुड मॉर्निंग दिस, उनका बुध खराब है। ये सर ने बताया। और मेरे पास हमारे ही कुछ क्लाइंट जो रेगुलर मुझे 1.5 साल से गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं, एंड आई विल एक्सेप्ट उनका बुध वाकई खराब है, क्योंकि मैं 1.5 साल से उनसे कनेक्टेड हूँ। और वो डेली सुबह और रात में गुड नाइट, सुबह गुड मॉर्निंग। कहने से बुरा मान जाते हैं, बट एक्चुअल ये है। जी सर। ज्योतिष जो है ना हमारी डेली लाइफ में, डेली हैबिट्स में, डेली हरकतों में, डेली आदतों में चीख चीख के आवाज मारता है ना? अब आपको अगर एस्ट्रोलॉजर हो तो वो आवाजें सुनाई देनी चाहिए। यस सर। जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक गुड़गांव के प्रॉपर्टी डीलर थे। वो आए वास्तु का कोर्स करने। प्रॉपर्टी डीलर्स को अक्सर वास्तु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल क्लाइंट जो है वो बताता ही है कुछ ना कुछ अपनी फ्रेंड्स, तो उसको कहीं ना कहीं समझना पड़ जाता है उन लोगों को भी। उनकी पत्री में मंगल बहुत खराब था। अच्छा। और उन्होंने बताया, कह रहे सर मेरी दिक्कत ये है कि मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, वो अपना जो भी प्रॉपर्टी लेनी है उसके लिए घूमना फिरना, सर्वे, शॉर्टलिस्ट करना, वो सब मैं कराता हूँ। नॉलेज उनको सारी मैं देता हूँ। घर घर चाबियां मंगा मंगा के घर मैं दिखाता हूँ। पेट्रोल मैं फूकता हूँ, चाय मैं पिलाता हूँ, है ना? और जब प्रॉपर्टी लेने की बारी आती है तो साथ वाले डीलर के पास जाके आदमी प्रॉपर्टी ले लेता है। हम्म। मेरे से नहीं लेता। तो उनकी पत्री में मंगल खराब रिजल्ट दे रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, आप अक्सर अपने क्लाइंट को ये बात बोलते हो कि मैं आपको ब्रदरली एडवाइस दे रहा हूँ। माय गॉड। तो बोला जी ये मेरा तो पेट वर्ड है, पेट सेंटेंस है। जैसे कुछ लोगों को तकिया कलाम होता है, पेट सेंटेंसेस बोलते हैं। तो कह रहे ये तो मेरा तकिया कलाम है कि मैं ब्रदरली आपको एडवाइस दे रहा हूँ। मैंने कहा 2 सेंटेंस और बोलते हो गए। कहता क्या? मैंने कहा मैं आपका छोटा भाई हूँ।
आप ये नहीं बोलते सामने वाले को कि आप मेरे बड़े भाई हो, दोनों में फर्क है। हाँ मैं आपको कह रहा हूँ आप मेरे बड़े भाई हो, तो मेरा शनि एक्टिवेट हो रहा है। शनि, हाँ जब मैं कह रहा हूँ मैं आपका छोटा भाई हूँ, तो मंगल एक्टिवेट हो रहा है। मंगल, ग्रेट। ठीक है, वो हर एक को ऐसे बोलता था। अगर उससे छोटा आ जाए कोई, तो आप मेरे छोटे भाई हो, और उससे बड़ा आ जाए तो मैं आपका छोटा भाई हूँ। परिको, उसने गलती से शनि नहीं छूना, छूना उसने मंगल को, ये मंगल है खराब। तो जब जब वो ये बोलता है, तब तब उसका मंगल एक्टिवेट होता है, मंगल है खराब। आप सेवा करोगे, लेगा कहीं और से वो। तो गजब। आपकी भाषा, आपका बोलना आपके प्लैनेट्स को एक्टिवेट करता है। जो प्लैनेट खराब है, उनसे जुड़े अल्फाज मुंह से मत निकालिए। समझ। आपको दिक्कत होगी, आप वो प्लैनेट एक्टिवेट कर रहे हो। आपने देखा होगा बैठे बैठे कुछ लोग अपना पैर हिलाते हैं, हाँ सर। बुद्ध खराब है। कुछ लोग हमेशा आस्तीन चढ़ा के रखते हैं, ये रखते नहीं रखते। एकदम उसमें से कम है। इसका मतलब क्या, आपके थर्ड हाउस में पराक्रम का घर है। हाँ पराक्रम के घर में पराक्रम का कोई ना कोई कारक ग्रह जुड़ा हुआ है, मंगल। इसलिए जुड़ा आपकी हुआ है। आस्तीन चढ़ी रहती है। हम्म। वे थर्ड हाउस हाथ है ना आपके, मंगल है। हाँ आपने देखा होगा फिल्मों में, जब अमिताभ बच्चन किसी को मारने जाता है, तो वो सबसे पहले तो अपनी घड़ी वड़ी उतार के रखता है ना, क्या हाँ कहता है, अब भाई। मारूंगा मैं। तो ये क्या है, आस्तीन चढ़ाना है ना। हम्म। तो आपकी हरकतों में वो आएगा। एकदम, क्या बात। कुछ लोग हाफ शर्ट ही पहनते हैं, फुल शर्ट पहन नहीं पाते, वो भी यही है। वो इनको मेरे हाफ साथ शर्ट है ही सर। होती है, हाँ, फुल शर्ट उनसे पहनी नहीं जाएगी। वो हाँ, कोट भी पहनेंगे तो ऐसे ऊपर चढ़ा लेंगे, उनसे पहने ही नहीं हम्म। जाता, इसलिए वो कोट पहनते ही नहीं। वही आदमी है। उनके लिए सजा है कोट पहनना। तो आपको अगर पत्री में देखना है कि मंगल थर्ड हाउस में अच्छे रिजल्ट दे रहा है, बुरे रिजल्ट दे रहा है, आप भाई वो हाफ शर्ट ज्यादा पहनते हो या फुल शर्ट ज्यादा पहनते हो, तो इशारा आपको वहीं से मिल जाएगा। यही अभी मैं व्यूअर्स को बताना चाहिए, यही चीज। जब अब मंगल अच्छा रिजल्ट दे रहा, मंगल थर्ड हाउस में सब अच्छा बोल देता, अब अच्छा रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, वो यहाँ से पकड़ना है। जी सर, हमेशा थर्ड हाउस में मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, हम्म। राहु के साथ जुड़ गया, खराब कर देगा। जी। तो और बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग तो बॉडी लैंग्वेज से प्लैनेट पकड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। मेरी क्लास में आपने देखा, ये मैं बहुत बार बताता यस हूँ सर। कि पत्री से देखा तो क्या देखा, कि सही बात चलते है। फिरते आदमी को देखो तो उसकी पत्री समझ में आनी चाहिए। वही वास्तु में भी आपने डायलॉग मारा था कि घर घूमो तो उसका पत्री तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, ना कि पत्री देख के घर बताओ। डेफिनेटली सर। अब अपने, आप किसी के घर के आसपास एक फेरा मार लो, हम्म। और आपको घर का वास्तु नहीं समझ में आया, तो वास्तु नहीं आता। ट्रू सर। घर के अंदर क्या है, वही घर के बाहर होगा। तो ग्रेट। आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, मान लीजिए, तो आप हम्म। अपने घर से बाहर देखो, आपके नॉर्थ ईस्ट में भी मंदिर ही मिलेगा। 100 मीटर दूर, 200 मीटर दूर, 300 मीटर दूर, 500 मीटर दूर आपको मिलेगा। हम्म। आप एक छोटी पिक्चर देख रहे हो अपना घर, थोड़ा कैमरा ऊपर करो, बर्ड आई व्यू, तो बर्ड बर्ड आई आई व्यू व्यू। में भी वही वास्तु दिखाई देगा। ग्रेट सर। वास्तु पूरे जोन का होता है, पूरे एरिया का होता है। यहां तक कि आपके शहर का भी वास्तु होता है। हाँ सर, ये मैंने पर्सनली देखा है। मैं जिस शहर में रहता हूँ उसका एक जोन, मतलब वो 2 किलोमीटर पिछले 25 साल से वहां जो फ्लैट बना है उसका ग्रोथ नहीं हुआ, उसके बगल वाले फ्लैट्स करोड़ों में चले। तो आपके सही बात। आसपास की दिशाओं से, वहां के डेवलपमेंट से भी आप समझ सकते हो कि क्या होने वाला है। सही है ये बात तो सर। सिर्फ घर के अंदर मैप में घुस के, ग्रिडिंग करके, वास्तु करके क्या रिजल्ट पाओगे। उससे बाहर देख लो, आपको वैसे ही पता लग जाएगा कौन से घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, पैसा आएगा,
कौन से घर में आके पैसा खत्म हो जाएगा। इसके लिए घर का नक्शा नहीं चाहिए, पत्री नहीं है, वह लोगों की पत्री नहीं होती, घर का नक्शा भी नहीं चाहिए, उसके मोहल्ले में एक चक्कर मारो, अच्छा। पता लग जाएगा आपको कि इस घर में रहने वालों को पैसा आएगा कि नहीं आएगा। आपने देखा ना, कई बार अपार्टमेंट का अपार्टमेंट सारा सप्रेस हो जाता है। अरे यहीं पे सर, बगल में ही एक अपार्टमेंट है, पूरा का पूरा वो खाली पड़ा हुआ है। क्यों है? यही जरूरी क्या है। हुआ ऐसा? कोई तो वास्तु हम्म, कारण होगा ना। एकदम एकदम। जबकि मेट्रो के ठीक सामने है वो, फिर भी वो नहीं बिका। इतनी प्राइम प्रॉपर्टी होने के बावजूद। एकदम। और अंदर वाले प्रॉपर्टी वो अभी करोड़ों टच कर रहे हैं यहाँ पे, बट वो आपके घर रोड से पे कौन सी होके नहीं दिशा बिका। है? आपके घर से कौन सी दिशा है उसकी? एक मिनट सर, अब भी बता दो। अपने घर से दिशा बताना। हाँ, अपने घर से ही बता दो। तो साउथ वेस्ट तरफ में। एक मिनट। साउथ वेस्ट। हम्म। हाँ सर। आपके घर से साउथ वेस्ट है। एक मिनट, नहीं मैप ही खोल लेते हैं। हाँ सर, उसी तरफ है। साउथ वेस्ट है। हम्म। आपकी पुत्री में राहु कहाँ बैठा है? फोर्थ हाउस। तो घर के पास राहु का स्थान आगे नहीं आगे? करेक्ट। राहु, हाँ वो भी आप जो बताए थे, वो भी है। आपका फोर्थ हाउस आपका घर होता है ना, वहीं पे हम्म। राहु बैठा है, तो आपके घर के आसपास साउथ वेस्ट की दिशा में भी तो राहु बैठे हो। एकदम एकदम सर। घर के आसपास कोई कूड़े का ढेर या कुछ इस तरीके का भी होगा। हाँ मतलब वो पूरा खाली मैदान है अगल बगल। मैदान, राहु मैदान है, खाली हाँ, मैदान है। आपने बोला था इसीलिए मैं वो बताया। हम लोग क्लास में आपने बोला था खाली मैदान रहेगा, तो पूरा अगल बगल खाली मैदान है और कुछ नहीं है। नहीं, घर के आसपास कोई ना कोई गंदे पानी का नाली भी होगी, हंड्रेड हाँ परसेंट है। हाँ है, एकदम है। एकदम है। चौथे घर में राहु है, घर के आसपास कूड़े का कोई ना कोई सामान, कूड़े का कोई ना कोई जरिया इकट्ठा होने का वो बन ही जाए। है। एकदम। अब सर हैंडराइटिंग पे आपका क्या, ये आपने एक दो एग्जांपल दिया था, हम सोचे हमारे व्यूअर्स को भी वो लिखवा ही दीजिएगा, क्योंकि जो देखे वो लिखे और खुद से एनालाइज करे। चंद्र वीनस एक, हम हमें तो एक ही मिला, बट मैं चाह रहा हूँ कि दो तीन टेक्निक आप दीजिए कुछ ताकि नया, लिखने कुछ वाले कुछ भी अलग खूब करा, कमेंट करें। हाँ कुछ सर। अलग करा देता हूँ। जी सर। आपके जीवन में 5-7 रिश्ते जो है वो बड़े आपके नजदीकी होते हैं, भाई हो गए, मम्मी हो गए, पापा हो गए, है ना, हम्म। वाइफ हो गई, बच्चे हो गए। कुछ रिश्ते हमारे बहुत नजदीकी होते हैं, ठीक है। हम्म। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत नजदीकी होता है। हम्म। आप लोग एक काम करिए, एक सेंटेंस, आपके दर्शक जितने देख रहे हैं इसको प्रैक्टिकली लिखिए। हम्म। आई लव माई ब्रदर, हम्म। आई लव माई हस्बैंड, आई लव माई वाइफ, आई लव माई फादर। जितने भी आपके रिश्ते हैं, आप 5-7 सेंटेंस ऐसे लिख लीजिए। आप लिखिए, आप हम्म। भी ट्राई कीजिए। ठीक है। एक। जो भी, जिसको भी लिखना चाहे, कोई भी 5 रिश्ते, 5 लाइनें लिख लीजिए। हम्म। आई लव माई सेम है, बाकी ब्रदर सिस्टर फादर मदर फ्रेंड कुछ भी लिख दीजिए। उनके नाम लिख दीजिए, नाम भी लिख अच्छा, सकते नाम हैं। लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दोस्त है राकेश, आई लव राकेश। हम्म। महेश है तो आई लव रमेश, ऐसे करके लिख सकते हैं। हम्म। हो गया सब। ठीक है। अब आप बोल तो रहे हो हम्म। आई लव दिस, आई लव दिस। आपके सेंटेंसेस जो लिखे हुए हैं, मैं उसी से देख के बता सकता हूँ कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे आपका क्या, आप जो बताए थे उस हिसाब से वाकई वही सेंटेंस वैसे हुआ है। हो। जो रिश्ता वाकई आपके दिल के करीब है,
तो माई हस्बैंड, तो माई और हस्बैंड के बीच का गैप अगर कम है तो यू रियली लव योर हस्बैंड। लेकिन माई और हस्बैंड के बीच में गैप ज्यादा है तो आप लिख रहे हो आई लव माई हस्बैंड, लेकिन है नहीं, है नहीं, सही बात। गैप एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, हम्म, तो जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा गैप है वो रिश्ता दिल से आपका सबसे दूर है। वाह। और 100 में नहीं, 5,000 चीजों में टेस्ट कर लीजिए, कभी गलत नहीं निकलेगा। नहीं। जब भी, अब इससे आप पकड़ना चाहो तो प्लैनेट भी पकड़ सकते हो। हाँ सर। आई लव माई सिस्टर, फ्रेंड। ठीक है, सिस्टर मरकरी है, माई और सिस्टर के बीच में गैप ज्यादा है, बुध खराब, माई सिस्टर के बुध खराब। तभी तो गैप आया ना। हाँ। आई लव माई वाइफ, माई और वाइफ के बीच में गैप ज्यादा है, वीनस खराब है। वीनस। तो कभी आपका मन करे और हाँ। आपके पास मान लीजिए किसी की पत्री नहीं है, या आप उसका सच जानना चाहते हो बिना पत्री के, उससे उसके 5 रिश्ते लिखवा लीजिए, 7 रिश्ते लिखवा दीजिए, उसके सारे प्लैनेट आपके सामने आ जाएंगे। पाएगा सर। तो हैंड सर। राइटिंग आपके सबकॉन्शियस का इम्प्रिंट है। आपने जिंदगी में किसी से लिखना नहीं सीखा, हैंड राइटिंग नहीं सीखी किसी से, वो नेचुरल है आपका। आप बी जैसा बनाते हो आप वैसा ही बनाओगे, वो है ना। सही बात है। बी 50 हम्म, तरीके से लिखा जाता है, हम्म, आपने ऐसा वाला क्यों चुना? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस ने बोला बी ऐसे ही लिखा जाता यस सर। है। आपका पैसा रुकेगा नहीं रुकेगा, अच्छा। बहुत आसान है देखना। कैसे सर? ये अक्सर क्वेश्चन सबका रहता है। अब जैसे मेरा नाम राजीव है, जी सर। ठीक है, कैपिटल आर के साथ राजीव लिखिए। हम्म। आप कहोगे राजीव क्यों लिखूं, तो राम राम लिख लीजिए, हाँ। लिखिए। देख लिया सर। तो देखते, चलो नहीं देखते। ठीक है, आई गेस। नहीं थोड़ा दूर करोगे तो आएगा, कोई बात नहीं। ये देखते। अगर इस आर के ऊपर जो गैप है, आर की डंडी है और उसके हम्म, बाद आपने सर्कल बनाया हो, तो हम्म, डंडी और सर्कल के बीच में अगर आपका गैप है हम्म। तो आपसे पैसा रुकेगा नहीं। चलिए बच गया थोड़ा बहुत। जितना बड़ा गैप होगा उतना ज्यादा खुला हाथ होगा। हम्म, ठीक है, हम्म, और फीमेल्स में अगर ये चीज है तो हम्म, उनको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। हम्म, आपके जितने दर्शक देख रहे हैं, फीमेल स्पेशली जितनी हैं, वो लिख के देखे राम राम, आर कैपिटल ए एम। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया है तो वो जान के उसको कवर ना करें, जो एक्चुअल में उनका है उसी को वो लिखना। ईमानदारी से ट्राई करें। तो आर के ऊपर, आर की डंडी और आर के गोले के बीच में जो गैप है ना, वो हम्म, गैप बता देता है आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, कर्जे की समस्या है, लोन्स भी हो सकते हैं। नहीं। और इसको ठीक करने का कोई उपाय? बंद कर दो, अच्छा, बस इतनी सी? बट वो होगा तो नहीं, सर सबकॉन्शियसली आना चाहिए ना, तब तो होगा। होगा नहीं, यही तो बोल रहा हूँ मैं, होगा नहीं। उपाय वो जो किसी से ना हो, और इसका एग्जाम्पल हम हाँ? एक नहीं 4 बार देख चुके हैं। इतनी आसानी से आपको लगता है अरे आर की डंडी तो पूरी करनी है तो हो ही जाएगी, नहीं होगी। तो आप इंटेलिजेंट हो हाँ, या डम हो, 1 सेकंड में पता लगता है। वो कैसे सर? आपका सिग्नेचर आपकी जिंदगी का ईसीजी रिपोर्ट है। अच्छा। आपके सिग्नेचर में पत्री जैसे सब कुछ बताती है, ऐसे ही सब कुछ आपके सिग्नेचर से पता लगता है। ओके। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप सर। लाइफ में कब अप जाओगे, कब डाउन जाओगे, सब दिखता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल है, मेरा नाम है राजीव, ठीक है, वी तक पहुंचा, वी तक पहुंच के मैंने रिवर्स में अंडरलाइन करा और फिर वापस आके आगे चला गया। कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, zigzag करके। हाँ सर, हाँ सर। ऐसा आदमी जिंदगी में 3 बार
मिनिमम 2 बार, मैक्सिमम 3 बार जिंदगी में जीरो होके हीरो बनेगा। वाह। आसमान से नीचे जमीन पे जिंदगी में 3 बार गिरेगा, उसने जो बनाया सब खत्म हो जाएगा। वाह। और ये बात आप उसको सिग्नेचर देख के बता सकते हो। हम्म। क्या किया आपने? आखिरी से जब आखिरी का लेटर ई वी लिखा आपने, उसके बाद फिर वापस स्टार्ट। वापस आए आर के पास और आर से वापस चले गए। ठीक है, तो मतलब रिवर्स में पूरा आए स्टार्टिंग पॉइंट तक। आपका जो सिग्नेचर है वो ही है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। आर से शुरू हुआ, वी पे खत्म हुआ, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट से वापस आए, स्टार्टिंग पॉइंट पे आए, फिर वापस गए, तो इसका मतलब है यू विल बिकम जीरो। वापस पूरा आ रहे हो ना, स्टार्टिंग पॉइंट तक वापस आ रहे हो ना, तो मतलब जहां से आपने जिंदगी की रेस शुरू की थी, आप उसी पॉइंट पे वापस आ गए। ठीक है, यू विल लूज एवरीथिंग इन योर लाइफ, देन यू कम बैक। ठीक है, अब इसमें 2 सीन हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं वापस आया लेकिन मैं पूरा आखिरी तक नहीं गया, आधे में लौट। आधे में लौट गया। मैं 50% का नुकसान उठा के मुझे अकल आ जाएगी कि ये धंधा मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं चलेगा। आई विल सफर विद 50% लॉसेस, बट आई विल लीव द बिजनेस, जो भी मैं कर रहा हूँ, और वहां से मैं यू टर्न मार रहा हूँ। यू टर्न है ना, तो मेरा धंधे में 50% का नुकसान हो गया, मुझे अकल आ जाएगी। इसमें सर मैं अपने पिताजी का ही सिग्नेचर लगाऊंगा और ये हुबहू बैठ। ठीक है, मेरे पिताजी का। मेरे 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 पिताजी। अच्छा, हम्म। आप अगर आप अगर आखिरी से 25% पे जाके वापस आगे जा रहे हो, हम्म। तो लॉस 25% होगा। ठीक है, लॉस है लेकिन। अब सबसे इंटरेस्टिंग आता है, मैं पॉइंट ए से शुरू हुआ था ना, तो पॉइंट ए तो मेरा जीरो है, यस। इससे पीछे तो माइनस हो गया ना, माइनस हो गया। तो मैं रिवर्स में माइनस में भी तो जा सकता हूँ। हाँ सर। इसका मतलब है मैं अपना तो पैसा डुबाऊंगा, अपने 4 दोस्तों का पैसा कर्जा लेके भी डुबाऊंगा, क्या बात है सर। फिर हम यू टर्न मारेंगे जिंदगी में। ऐसे लोगों की जिंदगी में 8th हाउस बहुत प्रोमिनेंट होता है ज्योतिष के हिसाब से। ये जो रिवर्स है ना, यू टर्न, यू टर्न कौन करता है? यू टर्न हमारे यहाँ ज्योतिष में किससे दिखता है? ट्रांसफॉर्मेशन से। यस सर। ट्रांसफॉर्मेशन का कारक कौन सा है? 8th हाउस। एकदम। इन लोगों की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा मिनिमम 2, मैक्सिमम 3 बार। अब आपके पास पत्री नहीं है, सिग्नेचर से देख लो। ग्रेट। यही सब तो कुछ खासियत है। हाँ। लोग लाइन पे लिखते हैं, हम्म। और कुछ लोग लाइन पे कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी टच करती है कभी छूट जाती है, कभी टच करती है कभी छूट जाती है लाइन, एक हम्म। सीक्वेंस में नहीं है ना, लाइन पे पूरा टच करती हुई हैंडराइटिंग नहीं है। इनका चंद्रमा खराब है। ओके। ये इमोशंस है, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग। आपके इमोशंस डिस्टर्ब है, मूड खराब है, हैंडराइटिंग में कैसे रिफ्लेक्ट होगा? ऐसे होगा। तो आप एक। हैंडराइटिंग से भी पत्री किसी की बना सकते हो, प्लैनेट समझ के पढ़ सकते हो, है ना। अब जैसे एक हम जब लिखते थे तो हम लोग का ब्लैंक पेपर हो गया था, तो मेरा राइटिंग ना हमेशा टेंटेटिव टुवर्ड अप रहता है, और सीधा ऐसे ऊपर जाता है, ना कि सीधा ना नीचे। इसके लिए सर क्या इन था? लोगों के लिए इसको हम बोलते हैं टेक ऑफ पोजीशन। हम्म। एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो ऐसा एंगल होता है ना इसका। ये हम्म। वो लोग हैं जो नेवर गिव अप वाले होते हैं। ये जिंदगी में परेशानियों में, जब परेशानियां आती है ना इनके जीवन में, इनके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है, चलो दोबारा से खड़े होते हैं, फिर लड़ते हैं। ट्रू है सर। और ये अकेले उड़ने वाले होते हैं, हाँ। इनको किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम बोलो कि तुम्हारी उंगली पकड़ के ये आदमी बड़ा बन जाएगा, इसको किसी की मदद लगेगी, इसको किसी की मदद नहीं लगेगी, ये लगेगा ही नहीं। क्या? इसको पता है इसको उड़ान कैसे भरनी है, वो टेक ऑफ पोजीशन में है।
ये अपने समाज में बाकी लोगों की कदर नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, भाड़ में जाए लोग क्या कहेंगे। बाहर में जाए वो मैं तो एटीट्यूड है। मैं जमीन देखो, पिकअप में क्या होता है, सिर्फ एक पहिया जमीन पे है, हम्म, अगला वाला तो आसमान में है। ठीक है, तो ये कहता है मैं तो चला, तुम देखो तुमने क्या करना है, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारी वजह से नहीं रुकूंगा। हम्म, ठीक है, एक मेरी स्टूडेंट है, हम्म, एक क्लास चल रही थी इसकी, तो उसने बताया, कहती सर मेरा साइन ऐसे ऊपर जाता है हम्म, 30 डिग्री पे, ठीक है, हम्म, और मेरे हस्बैंड का बिल्कुल फ्लैट है। तो वो हम्म, बोलता है ऑफिस में बॉस की मनोमत करते रहो, बॉस को वो मतलब मैनेज करते रहो, घर आके हम्म, तुझे मैनेज करो, क्योंकि तू तो मानती ही नहीं है कोई चीज। सही ये लोग किसी चीज, इनके साथ तुम एडजस्ट हो जाओ तो हो जाओ, ये तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं हो। सही बात है, सिर्फ ये तो है। साइन में 30 डिग्री पे अगर आप साइन कर रहे हो, 20, 30, 35 डिग्री तक कर रहे हो, हम्म, तो आप हम्म, उनके बारे में ये बातें खुल के बोल दो, great, सामने वाला मना कर ही नहीं हम्म, सकता। सिग्नेचर, हैंड राइटिंग आपके बारे में सब कुछ बताती है। मैंने सिग्नेचर, फॉरेंसिक साइंस है, ग्राफोलॉजी हम्म, फॉरेंसिक साइंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, हिंदुस्तान में ग्राफोलॉजी पे ज्यादा काम हुआ नहीं। नहीं हुआ। फॉरेन में इस पे बहुत काम हुआ, हम्म, क्योंकि उनकी मदर लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, चाहे लिखने की हो चाहे बोलने की हो, यस है सर। ना। तो वहां पे जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स का माइंडसेट पढ़ने के लिए वहां पे फॉरेंसिक के हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं। ओके। हमारे यहाँ क्रिमिनल्स भी अनपढ़ होते हैं, इंग्लिश लिखना तो छोड़ो, उनको तो दस्तखत करने नहीं आते। ये तो तो है। कोई यूटिलिटी नहीं बनी हमारे यहाँ, हम्म, है ना। तो फॉरेंसिक साइंस यहाँ पे ज्यादा पॉपुलर हुआ नहीं। जब हम्म, मैंने सीखा तो मैंने उसको, क्योंकि मेरा बेस ज्योतिष का है, तो हम्म, मैंने वो सीखा और उसको ज्योतिष से जोड़ा, क्या तो बात मुझे है। उसमें ग्रह नजर आने लग गए। आपकी हैंडराइटिंग ऐसी है तो पत्री में ये है, आपका हैंडराइटिंग ये है तो पत्री में ये है, आपका सिग्नेचर ये है तो पत्री में ये प्लैनेट है। तो मुझे तो प्लैनेट पकड़ना है, कहीं से पकड़ना है। तो ये मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, वन ऑफ इट्स कोर्स है। ये आपको मिलेगी नहीं कहीं जल्दी। जिस तरीके से सर ने खुद ही 10 मिनट में आपको अपना ग्रह देखना सिखा दिया। अगेन वही डिस्क्लेमर है, बिना सीखे अप्लाई करना इज लाइक वही है कि अंधेरे में तीर चला रहे हो, लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। डिक्टम जो है वो सही है, मगर पहले आप सीखिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। तो सर का वैसे भी आप यहाँ देख रहे हो www.astrorajiv.com, प्लस नंबर भी है, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं, क्योंकि सीखना इज मस्ट। और वही जो बात सर ने इनिशियली कहा, बुक हजारों हैं, और पर्सनली मैंने भी बहुत बुक पढ़ रखा है, बट एक बात जानिए, बुक में जो मेन चीज होता है, हिडन जेम्स, वो राइटर नहीं लिखते, वो रख देते हैं अपने पर्सनल स्टूडेंट्स के लिए। क्या सर मैं कुछ इस चीज में गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल ठीक बात। खैर हाँ सर। मैंने तो ज्यादा बुक्स पढ़ी नहीं, तो मैं ज्यादा कह भी नहीं सकता इस बारे में, क्योंकि मैंने ज्योतिष भी किताबों से तो सीखा नहीं, मैंने तो लाइफ से सीखा है, तो मेरे एग्जाम्पल्स भी हमारी डेली लाइफ से ही आते हैं। इनफैक्ट सर का एक कहावत है, अभी सर ने बोला लिखो, तो मैं पेन खोज रहा था, बिकॉज सर ने कहा है कि पेन पेपर लेके हमारे साथ ज्योतिष पढ़ना है तो बताना। बता, एकदम ठीक है सर। मेरा एक कहना हाँ। है, हाँ आदमी सर। 3 तरीके से बात करता है, हम्म, 3 तरीके से बात करता है, 3 तरीके से बात सुनी जाती है। हम्म, पहला है जो कान ने सुना, सही बात। ठीक है, दूसरा है जो दिमाग ने सुना, और तीसरा होता है जो दिल सुनता है। हम्म, तो जो दिल सुनता है वो बात दिल से निकलती है, जो दिमाग कहता है वो दिमाग सुनता है, ठीक है। हम्म, और कुछ बातें यूजलेस होती हैं, वो आदमी मुंह से बोलता है और कान से सुनता है। ट्रू है। तो जो आपके कान में पड़ती है वो बात थोड़े दिनों में भूल जाती है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई हम्म, कंटेंट वैल्यू नहीं है। दिमाग की अपनी एक कैपेसिटी है, जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है, पेन ड्राइव्स होती हैं, हम्म, मेमोरी है ना, तो वो लिमिटेड ही है, हम्म, दिमाग आपका कितना याद रखेगा। सही बात है। ठीक है, तो ब्रेन की जो है मेमोरी याद करने की वो लिमिटेड है।
जो लोग ब्रेन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो आखिरी में जाके ब्रेन लॉस, मेमोरी लॉस के शिकार हो जाते हैं। बुक से पढ़ी हुई चीज आपको 6 महीने से ज्यादा याद नहीं रह सकती। आपने जो बचपन में मैथमेटिक्स के फॉर्मूले पढ़े थे वो याद है? नहीं सर, खैर मुझे थोड़ा बहुत याद है क्योंकि मैथ्स ऑनर्स हूँ, बट जनरली कुछ और जो पढ़े हैं सब्जेक्ट वो नहीं याद। हाँ। नहीं याद ना? साइंस पढ़ी, साइंस के फॉर्मूले याद है? नहीं याद ना? नहीं याद, नहीं याद। क्यों नहीं याद है? क्योंकि वो दिल से थोड़ी पढ़े थे, वो तो टेक्स्ट बुक थी, यस पढ़ना सर। था, एग्जाम टाइम में। हमने क्या किया, उसको सिर्फ पढ़ा, ब्रेन में बैठा लिया, रट्टू तोता जिसको बोलते यस सर। हैं, है ना? लेकिन किसी ने कोई बात ऐसी करी थी जो दिल पे लगी थी, वो भूली। फिजिक्स ना, आज तक नहीं भूले क्योंकि एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट के साथ था वो पूरा। तो मैं अक्सर कहता हूँ पहली गर्लफ्रेंड, पहला पहला बॉयफ्रेंड भूलता नहीं किसी को, एकदम। क्योंकि वो रिश्ता दिल का होता हम्म। है ना? तो जो यस दिल सर। से बात करी जाती है वो दिल पे छप जाती है सारी जिंदगी के लिए, उसको याद नहीं करना पड़ता, वो याद रहता ही है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे लिखा गया है जहां पे मिटाना पॉसिबल नहीं है। ब्रेन में यस सर। लिखा मिट जाएगा, कान में आया चला जाएगा, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिया। तो आप लोग ज्योतिष जब सीखो तो स्टोरी के फॉर्म में सीखो, तो आपको याद रहेगा सारी जिंदगी। यस। लेकिन अगर आपने टेक्स्ट बुक्स पीडीएफ से सीखा, आपको याद नहीं रहने वाला। कब तो गया वो पीडीएफ, तो खैर आज तक खुला ही नहीं। मेरे पास भी 1000 बुक्स के पीडीएफ है। नहीं खुलता, किसी का भी नहीं खुलता। और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब कोई आता है कोर्स करने के लिए, सर पीडीएफ दोगे? क्या पीडीएफ है? तो कब, किस चीज का पीडीएफ? जो लोग सच में ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो प्लीज पीडीएफ वीडीएफ को छोड़ दें, अपने टीचर की बात सुने जो वो पढ़ाना चाह रहे हैं। टीचर्स का काम है पढ़ाना, और पढ़ाने से आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देना, ज्योतिष के बारे में एक समझ देना। ज्योतिष मत सीखिए, ज्योतिष की समझ को सीखिए। यस सर। ज्योतिष अपने आप आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट आएगा। यस। थैंक यू सर। और आप आगे भी कमेंट सेक्शन को मैं देखता रहूंगा, अगर कुछ रिक्वेस्ट रहा मैं जरूर आपको फॉरवर्ड करूंगा। अगर हमारे व्यूअर्स चाहें एक और सेशन आपका, तो जो भी उनका कमेंट्स रहेगा सर, क्लियर आपको करना होगा डाउट। हाँ हाँ बिल्कुल, आप प्रश्न इकट्ठे कीजिए, मैं आ जाऊंगा उत्तर देने। ठीक है सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और थैंक आपसे यू। सीख के वाकई में ही मैं तो अपने आप को ब्लेस्ड समझता हूँ। और आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और भी रहेंगे जो अपने आप को वाकई में बोलेंगे कि हाँ, जैसे मैं आज की डेट में, मुझे एक कमेंट मिला था कि आपका प्रेडिक्शन बहुत बोल्ड है। उसका वन ऑफ द रीजन है राजीव सर, बिकॉज इन्होंने सिखाया अगर ये तुम्हारे जीवन में नहीं है कॉम्बिनेशन, तुम्हारा पत्री गलत है। और ये कई बार हुआ है, मैंने कहा है आपका पत्री गलत है, बाद में वो देखा अच्छा एएम नहीं पीएम था। तो ये बहुत बार एक्चुअल नहीं। होता है। जी सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।